गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल मेरे अर्जुनास, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? हाँ। कोई नहीं, कोई नहीं यार। कैसी चल रही है जिंदगी? कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अच्छा। तो भैया आजकल बहुत सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है, कुछ दुख का भी माहौल चल रहा है। इन सब के बीचों बीच हम 11th वाले अगले 2 साल के बाद की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे तुम्हारे आगे 12th वाले, तुम्हारे उसके आगे जो 12th पास हैं वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके ऊपर अभी भी बहुत सारा टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है। जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि जो बच्चा 11th में जो साथ में जुड़ जाता है ना, उसके पास इतना टाइम होता है। कल एक लक्ष्य का बच्चा था वहां पे, जिसके 705 715 नंबर है, अनिर्बन। सोचो उसने 12th के साथ किया है, 12th बोर्ड दिया है, एक लड़की भी थी उसने भी किया है। तो यार तुम लोग आराम से कर सकते हो। वो सारे लोग बैकलॉग लेके थे, बैकलॉग क्रिएट किया, फिर बैकलॉग खत्म भी किया। बैकलॉग होना नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, बैकलॉग फिनिश करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी ऐसे हैं जिनको ये वाली प्रॉब्लम चल रही है कि सर मंडे टू वेडनेसडे तक आते आते थकान हो जाती है, भैया 2 साल इस रेस में चलना है। आप 2 साल की इस मैराथन में दौड़ रहे हैं। हो सकता है किसी मंथ किस दिन ज़्यादा दिल ना करे पढ़ने का, लेकिन हाँ, किसी एक दिन ऐसा भी होगा कि बहुत ज़्यादा दिल करे, तो उस दिन ज़्यादा पढ़ लीजिए। जिस दिन नहीं मन कर रहा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, सिंसियरली क्लास अटेंड करते रहिए। सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शंस हो जाएंगे। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, अबे तुम एनटीए स्कैम मत करो यार, ऑलरेडी तुम्हारे टाइम तक आ जाएगा। अभी जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं, ठीक है। जितने भी लोग इस साल अब क्या ही बोला जाए, एनटीए वाले जितने भी लोग सुन रहे हो, या उनके घर वाले या कोई भी भाई, प्लीज़ थोड़ा सा पेपर अच्छा कर लो यार। बच्चों के साथ थोड़ा बुरा हो रहा है। थोड़ा क्या, बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा मतलब बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि टॉपर एनटीए डिक्लेयर कर रहा है और कोचिंग वालों को पता ही नहीं कि ये बच्चा कहाँ है। अच्छा, ये टॉपर भी है, ये भी टॉपर है। इतने सारे टॉपर हैं, तो ये गलत चीज़ है। 720 में 720 लेके आने के बाद भी अगर बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिलता है, तो इसका मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम है। बट ठीक है, आप 11th वालों को अभी इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। जो लोग हैं उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं, और जो भी लोग कर सकते हैं, इस मामले को देख सकते हैं, वो लोग सब लोग अपना अंत मतलब होता है ना कि सब कुछ लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार, जो लोग जिनके घर के बड़े भाई बहन अगर किसी ने इस एग्ज़ाम में दिया है, तो एज अ टीचर हम लोग भी तुम्हारे सपोर्ट में हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने वाले लोग इंडिया में नहीं आएंगे। और आएंगे तो पता चल जाता है, एक्चुअली कोचिंग्स को पता जरूर चल जाता है, हमें पता जरूर चल जाता है कि हमारा बच्चा ये कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि रातों रात कोई 720 में लेके आ जाएगा और हमें मतलब 600 या 400 नंबर आ रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। हर एक बच्चे का आप 600 लेके आते हो तो 600 से 720 जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा 300 400 वाला बच्चा 720 ला देगा एक एक दिन जाके। तो कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ स्कैम है। बट तुम लोग यार उस पर टाइम मत वेस्ट करो, तुम्हारा काम वो नहीं है, तुम उस पर चलो। और ठीक है। समर वेकेशंस नहीं हो रही भाई, यहाँ समर वेकेशंस नहीं होती। यहाँ पर हम लोग अभी ये फिनिश करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश करेंगे, और फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। हाँ भाई, आजकल आज भी शायद सेलिब्रेशन प्रोग्राम है यार। कुछ तो मैसेज आया हुआ है कि जाना है, पता नहीं, देखते हैं यार। कुछ तो आया हुआ है, ठीक है। चल, हाँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। छोड़ दो। 718 719 जो मार्क्स आए हैं वो इसलिए नहीं आए, वो उसके उसके रीजंस अलग हैं। देखो, कभी कभी ना जब ज़्यादा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो तो पापा मम्मी से पूछना कि उनके टाइम पे जब मार्कशीट लेने जाते थे ना, तो एक मार्कशीट लेने के लिए उनको स्कूल में या कॉलेज में 2 4 दिन लग जाते थे। तो सिस्टम इतना ढीला ढाला था आज से 30 40 साल पहले। अगेन बहुत दिनों से तुम्हें भी पता है, किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या इंडिया में? बुरा नहीं माने तो बहुत सारे मतलब इतने सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इतने सारे लोग जो नेताजी वोट मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। किसी ने बोला कि गर्मी इतनी हो रही है, क्लाइमेट पे वर्क करते हैं? किसी ने बोला? कोई नहीं बोलता। किसी ने बोला पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करेंगे? किसी के में मतलब किसी के दिमाग में आया? कभी भी किसी को देखा स्टेज पे चढ़ के किसी पार्टी का आदमी जिसने बोला हो कि अच्छा एक काम करेंगे, हम ना अपने मतलब पॉल्यूशन कम करेंगे, पानी साफ करेंगे, पानी पिलाना या पानी देना ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं? किसी ने नहीं बोला। इनको फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, रियलिटी ये है कि हम जनता हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, तुम्हें ही पता है जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे खासे और उस लेवल के लोग होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता कि पढ़ना भी होता है। उनको पता होता है कि अच्छा मैंने सोचा डॉक्टर बनना है, बन गई। उनको फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ इन्वायरमेंट डे है आज, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश का इन्वायरमेंट किसी और जगह पे है, तुम्हारा इन्वायरमेंट किसी और जगह पे, हम लोग कुछ और सोच रहे। इसे 50 डिग्री सोच रहे हम, इंडिया में 50 डिग्री सेल्सियस पार कर गए, 51 52 पे चल रहे हैं। किसी भी बड़े लीडर का कोई मैसेज आया, कोई ट्वीट आया कि भैया देश में ये सोचने वाली बात है, जो यंग जनरेशन आगे आएगी उसके साथ क्या होगा। वी आर कूल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अरे कोई भी पार्टी हो भाई, कोई भी बंदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ ये सब अब मतलब निकल गया। अब तो 5 साल बाद दिखेंगे तुम्हें फिर से हुंकारते हुए, फिर से चिल्लाते हुए, तो कोई नहीं। हाँ, कभी कोई मिले तो उससे पूछ लेना कि भैया आपको पता है हमारे अगले 5 साल बाद, कभी किसी ने सोचा या कभी किसी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो बच्चा इस एग्जाम को क्लियर कर ले उसको फीस देने की जरूरत नहीं। कोई बच्चा अगर चाहता है कि मेडिकल फीस, मतलब डॉक्टर बनेगा तो सोसाइटी की सर्विस ही करेगा ना भाई। अगर उसको याद दी जाए कि नहीं यार चल तुम्हारा 2 साल का फीस हम माफ कर देते, 3 साल ही फीस दो, तो कितना अच्छा होगा। डॉक्टर भी सोचेगा कि यार मुझे ना गवर्नमेंट ने हेल्प करी, मैं गवर्नमेंट की हेल्प करूं। ये सब कोई नहीं सोचता, तुम्हें खुद अपनी फाइट खुद ही करनी होती है। तो चुपचाप, अभी तुम्हारी एज भी नहीं होगी तुम वोट दोगे, बेटर है कि चुपचाप अभी पढ़ाई करते हैं, अपनी किस्मत अपनी आजमाते हैं। हम फाइट करेंगे, हम एक सीट के लिए लड़ेंगे और जीत के जाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा स्कैम क्यों ना हो। ठीक है, हाँ कितना ही बड़ा स्कैम क्यों ना हो। मैं नहीं, मैं किसी को सपोर्ट ऐसा नहीं करता यार, मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अंधभक्त मैं एकदम नहीं हूँ। और मैं किसी पार्टी या किसी उसकी उसमें नहीं रहता। मुझे ये रहता है कि अगर हर एक जनता अगर अपना अपना फायदा देखेगी ना, तो अब से ऊपर वाले लोग खुद ही समझ जाएंगे कि जनता अपना फायदा देख रही है। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। देखते, कल हम लोगों ने बहुत खतरनाक सी चीजें पढ़ी हैं, आज फिर से कुछ खतरनाक सा पढ़ेंगे और अब घर जाएंगे। ठीक है, अब फिर अगले हफ्ते जब आएंगे तो भैया एक उम्मीद करते हैं बोर्स मॉडल आप सब लोग रिवाइज करेंगे। आई होप सो सबने फॉर्मूलाज की लिस्ट बना ली होगी, फॉर्मूलाज की लिस्ट बना ली होगी। ठीक है, हाँ फॉर्मूलाज की लिस्ट बना ली होगी, तो वहां से हम लोग, मैं किसको वोट, मैं वोट नहीं दे, मतलब वोट दिया था बट मैं बताऊंगा थोड़ी ना यार, ये फंडामेंटल राइट्स, मतलब मेरी फंडामेंटल ड्यूटी थी, मैंने करी, बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ मेरे पास पीसीएमबी थी भाई साहब, मेरा दर्द अलग था। मेरे साथ कुछ लोग होंगे, मैं पीसीएमबी वाला स्टूडेंट था, मैथ्स प्लस बायो थी। मुझे लगा था कि मैं तो बस जाऊंगा एक साथ में एम्स और एक साथ में जेई एडवांस दोनों निकाल दूंगा, तो वही कर दिया था मैंने, यही सोच के मैं भी भिड़ गया था। बस बाद में पता चला था कि औकात अपनी मतलब देख के पसारनी चाहिए, किसी एक साइड ही रहनी चाहिए थी। चलो मैं ये बोल रहा था मुझसे किसी ने बोला कि सर अपने पास 11th क्लास में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये सबसे मेजर पोर्शन जो था, वो मेजर पोर्शन आज का और कल मतलब लास्ट 3 क्लासेस का था। कोशिश कीजिएगा आप सब लोग कि भैया इस मेजर पोर्शन को बार बार रिवाइज किया जाए। ठीक है, जो पीसीएमबी वाले हैं भाई सोच लो, अभी भी डिसीजन ले लो, लेकिन हाँ ये गलती मत करना कि दोनों साइड हाथ पैर पसार के बैठे हुए हो कुछ नहीं रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग हो रही है, मैथ्स देख के उल्टी आ रही है, बायो हो नहीं रही, तो फायदा नहीं, बेटर है कि एक साथ करें। ठीक है, चलो मैं ये बोल रहा था, मुझसे ये बोला गया कि हाँ भैया आपने लास्ट क्लास में बोर्स मॉडल करा, बोर्स मॉडल में हम लोगों ने फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, तुम्हारा तो पता नहीं 5-6 बार तो मैं फॉर्मूला जरूर लिख देता हूं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 n² एंगस्ट्रॉम में लिख दो, या 52.9 n²/z, ये क्या लिख दोगे पिकोमीटर में। सर ये रेडियस ऑफ जो nth ऑर्बिट होता है, 52.9 n²/z, ठीक है 52.9 n²/z, ये देखना अपने पास, ये जो रेडियस होता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, r1/r2 इज नथिंग n1² अपॉन n2² इंटू z2 अपॉन z1, यही होगा ना r1/r2, ऐसे निकालेंगे। सर ये सब कुछ निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट की बात करें 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड होगा। वेलोसिटी जो होगी z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। v1/v2 इज नथिंग z1/z2 इंटू n2/n1, यही सब लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है, रटते रहिए, अदरवाइज आप खुद से कर सकते हैं, तो प्लीज इसको 2-4 बार लिखिए। मैं लिख के देता हूं भैया, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो आप बस सोचते रहेंगे। सर सरकमफ्रेंस की बात कर रहे थे,
सरकमफेरेंस की बात कर रहे थे, सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है, तो सरकमफेरेंस भी जो होगा, सरकमफेरेंस का भी जो ऑर्डर होगा, सरकमफेरेंस भी रेडियस के टर्म में ही चलेगा, एन स्क्वायर बाई जेड चलेगा। ठीक है, सरकमफेरेंस हो गया। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो सर टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई आर एन बाई वी एन। सर टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, आर बाई वी पे, मतलब एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर पे, टाइम पीरियड इस पे डिपेंड करेगा। सर टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, उल्टा कर दो, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब कर दो, फ्रीक्वेंसी इस पे डिपेंड करेगी। ये सब चीजें निकाल सकते हो। एक बार देखना अपने को, एक बार देखना, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेलोसिटी हो गया, सर सरकमफेरेंस हो गया, सर टाइम पीरियड हो गया, रेडियस हो गया, ये सब चीजें देख लो। उसके बाद देखना, अब हम लोग लास्ट क्लास में कहां तक आए थे वहां तक पहुंचते हैं और फिर निकालते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी जब निकालते हैं तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर -2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स लेते हैं। कोई बोल दे नहीं या किलो जूल्स में निकालना है तो जेड स्क्वायर 13/12 एन स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल निकाल देते। ये एनर्जी जो था, टोटल एनर्जी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था। क्या मैं ये बोल सकता हूं टोटल एनर्जी इज नथिंग माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी जो होती है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ये सारा रिलेशन हमने निकाल दिया था लास्ट क्लास में, ये सारा रिलेशन हमने निकाला था लास्ट क्लास में, और इसके ऊपर हम लोग गेम खेल रहे थे कि भैया अगर कोई ऑर्बिट है, अगर कोई ऑर्बिट है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड। अगर हाइड्रोजन एटम के केस में देखेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम के केस में देखें, याद रखिएगा हाइड्रोजन एटम के केस में या नॉर्मल किसी भी केस में, अगर आप हायर एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी लेवल को कैसे डिनोट करते हैं, हायर एनर्जी लेवल को कैसे डिनोट करते हैं N2 से, लोअर एनर्जी लेवल को कैसे डिनोट करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल को कैसे डिनोट करते हैं N1 से। सर अगर ऊपर से नीचे आप आएंगे तो आप फोटॉन्स रिलीज करेंगे, रेडिएशंस रिलीज करेंगे, आप रेडिएशंस रिलीज करेंगे, ये देख लेना अपने पास, आप रेडिएशंस रिलीज करेंगे, और ये जो रेडिएशंस होंगी, ये जो लेमडा निकालना है, ये कैसे निकलेगा, तो 1 बाई लेमडा इज आर जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर 1 बाई N2 का स्क्वायर। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू EN2 माइनस EN1, ऐसे कर दीजिए, और इसको किसके बराबर पुट कर दीजिए, HC बाई लेमडा के बराबर, या फिर H न्यू के बराबर पुट कर दीजिए। दो तरीके थे, आपको मैंने बोला था आप ये वाला तरीका आजमाइए। अगर N2 से N1 आ रहे हैं तो लेमडा ऑफ वेवलेंथ जो निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, ये देख लीजिएगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, हाँ हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी, हमने बताया भी था कि सर आर जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर, रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 बाई आर की वैल्यू कितनी होती है, चलो बताओ एंगस्ट्रॉम में कितनी एंगस्ट्रॉम होती है, जल्दी जल्दी बताओ। आज बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड करने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा चालू किया था, जल्दी बताओ 1 बाई आर की वैल्यू कितनी होती है, अरे मैग्नीट्यूड सेम ही होता है भाई, आते टाइम जाते टाइम मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि जाते टाइम जो एनर्जी एब्जॉर्व करोगे वही आते टाइम रिलीज करोगे, तो मैग्नीट्यूड लेना होता है। इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 912 एंगस्ट्रॉम। ऐसे 911.5 होता है, बट कैलकुलेशन के लिए 911.5 होता है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन के लिए हम लोग 912 लेके कैलकुलेशन कर देंगे। 1 बाई लेमडा, पक्का। ये जब हम लोग ऊपर से नीचे जब ट्रांजिशन कर रहे थे तो उसी टाइम हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ने की कोशिश करी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है, याद करिए, कहीं से भी जंप कर जाइए, ऐसे देखिएगा ध्यान से, जो लोग रिवाइज करके आए हैं भैया शुरू हो जाइए, कहीं से भी जंप कर जाइए, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। कहीं से भी अगर 1 पर जंप करते हैं, कहीं से भी 1 पे डायरेक्ट जंप करते हैं, कहीं से भी 1 पर जब जंप करते हैं तो सर यहां पर कहीं से भी अगर 1 पे जंप करेंगे तो यहां पर ये कौन सा रेडिएशन निकलेगा। अगर कहीं से भी N2 से अगर 1 पर जंप कर जाओगे, N2 से 1 पर जंप कर जाओगे तो ये जो लाइट है वो यूवी रीजन की लाइट होती थी। और ये कौन सी सीरीज कहलाती थी, इसी का नाम क्या रखा था हम लोगों ने, लाइमन सीरीज रखा था। क्या कल जाते जाते ये बात हुई थी, क्या लाइमन सीरीज की बात हुई थी। हम लोगों ने 5 सीरीज देखी थी, 5 से 6 सीरीज देखी थी हम लोगों ने, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्रीज, 6 सीरीज हमने देखी थी, लाइमन, बामर, पास्टन, पीफंड और
पास्चन ब्रैकेट पीफर्ड और हम्फ्रीज, ऐसे करके हमने 5 सीरीज देखी थी, याद है भैया? आप इतनी सारी मतलब वेब सीरीज का नाम याद रखते हो, ये 6 लोगों का नाम याद रखना है। लाइमन, किसी की फर्स्ट क्लास भाई कोई गलती से मुझे दिख गया, अर्जुना 2.2 का अगर कोई बच्चा आया है प्लीज भाई, इस क्लास में बहुत खतरनाक चीजें चल रही हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, आप अगर गलती से आ गए हो तो प्लीज आपका 2.2 की क्लास अलग चलती है, उधर चले जाइए, नहीं तो यहाँ एकदम एकदम दिमाग, हाँ पता चला क्लास के बाद घर वालों को बोल रहे हैं आता माजी से टकली, हाँ प्लीज ऐसा ना कीजिए, ठीक है? कोई भी अपने बैच से इधर उधर स्विच ना करे, उससे क्या होगा कि आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? लाइमन, बामर, पास्चन, ये हम लोगों ने, अगर कहीं से कोई बोल दे कि N2 से अगर 2 पे जंप कर जाएं तो सर ये क्या हो जाएगा? बामर सीरीज। ये कौन सी लाइट थी? विजिबल लाइट थी। ये कौन सी लाइट थी? विजिबल लाइट थी। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान सुनना, इसको क्या बोलते थे? बामर सीरीज बोलते थे, पक्का। इसके बाद जितने भी थे ना, 3 पे, 4 पे, 5 पे, वो सब क्या थे? 3 पे, 4 पे, 5 पे, वो सब क्या थे? वो सारे के सारे क्या थे? वो सारे के सारे इंफ्रारेड थे। लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद सारे के सारे इंफ्रारेड होते थे, पक्का। कल हमने ये सारी सीरीज बना ली थी, तो बस सीरीज का पिक्चर दिखाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, चलो ध्यान सुनना, N2, चलो मेरे साथ साथ फिल करना, N2, N1 सीरीज का नाम क्या होगा और रीजन क्या होगा, मेरे साथ साथ फिल करना, ध्यान से देखना। अगर N1 की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो यहां पर जो लाइट आएगी वो कहां से आएगी? 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इंफिनिटी से जंप करेगा। N2 से N1 मतलब 1 पे जंप करने के लिए उसके ऊपर से ही आओगे, उसके ऊपर से ही आओगे। अच्छा चलो एक चीज और बताना, 1 पे आओगे, इसको कौन सा सीरीज नाम रख दे? लाइमन सीरीज। ये क्या कहलाएगा? यूवी रीजन कहलाएगा। ये देखना, अगर मैंने बोल दिया कि 2 पे जंप करोगे तो 2 पे कहां कहां से जंप कर सकते हो? इसके ऊपर से ही जंप कर सकते हो ना, नीचे से थोड़े ना जंप करने को बोलेंगे, नीचे से जाते टाइम थोड़ा ना रेडिएशन एमिट होती है, तो इसको क्या नाम देंगे? बामर देंगे क्या? इसको बामर देंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, विजिबल लाइट यही आएगा। अगर मैं बोल दूं कि नहीं भैया मुझे ना 3 पे जंप करना है, अगर मैं बोल दूं 3 पे जंप करना है, मतलब कौन सा सीरीज हो जाएगा? पास्चन सीरीज हो जाएगा। इसको इंफ्रारेड बोलते हैं, IR लिख देते हैं इंफ्रारेड। सर ये 4, 5, 6, 7 डैश 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 इंफिनिटी पे आएगा। सर अगर 4th नाम देता हूं तो लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट सीरीज आ जाएगी। 4-5 बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि अभी आप जब क्वेश्चन करें तो सोचना ना पड़े कि अरे सर कहां से हो रहा है ये सब। अगर मैं बोलूं ये भी इंफ्रारेड आता है, अगर मैं बोल दूं लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट पी फंड, अगर पी फंड की बात की जाए तो ये भी इंफ्रारेड है। सर ये क्या हो जाएगा? 5 पे आएगा। 5 पे कहां से जंप कर सकते हो? 6, 7, 8, 9 डैश डैश इंफिनिटी। और लास्ट वन हम्फ्रीज की बात की जाए तो ये क्या हो जाता है? इसको कहीं कहीं लिखा होगा फार इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड थोड़ा दूर का, तो ये क्या हो जाएगा? 7, 8, 9, 10 डैश 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 इंफिनिटी। यही होगा, यही सब चल रहा होगा। पी फंड, लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्रीज, ये सारी बातें हमने कर रखी हैं। अब ध्यान से सुनना, N2 से N1 जा रहे हैं, N2 से N1 जा रहे हैं। अब यहां पर सुनना, अगर मैं बोलूं लाइमन सीरीज बोलूं तो उसका N1 गेस कर लोगे कि सर वो कहां पे आना चाह रहा है। लाइमन बोलूं, बामर बोलूं, N1 की वैल्यू याद रखना, इसको हम लोग याद रखते हैं कि भैया इसके लिए ये पार्टिकुलर है, सर ये लाइमन के लिए है, ये बामर के लिए है, ये पास्चन के लिए, ये फिक्स्ड होता है। जैसे ही आपने सीरीज का नाम लिया आपने फिक्स कर दिया, पक्का। एक बात बताऊं, बहुत हार्ड चीज बता दूं, चलो एक बात बताओ, 1 पे जंप करोगे तो सर पहली जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी, फर्स्ट लाइन जो होगी 1 पे जंप करने वाली पहली लाइन कौन सी होगी? सबसे बेसिक सी लाइन कौन सी हो सकती है? 1 पे आना है तो सबसे बेसिक, मैं बोलूं कि यार मुझे ना फर्स्ट उस पे आना है, तो फर्स्ट पे आने के लिए अगर पहली सीढ़ी पे आना है तो सबसे पहले सबसे बेसिक सी सीढ़ी क्या होगी? सर कोई भी कहीं से भी आए, सेकंड से 1 पे, सबसे बेसिक पहली लाइन क्या होगी? ध्यान से ना, सबसे पहली लाइन क्या होगी? 2 से 1 होगी। सबसे पहली लाइन लाइमन के अंदर सबसे फर्स्ट लाइन को क्या बोलेंगे? सर कहां से जंप करोगे? 2 से। इंफिनिटी से बेटा सबसे दूर की लाइन हो जाएगी ना इंफिनिटी समझ रहे हो कहां से जंप करेगा? सबसे पहले, जैसे अब तेरे साथ बोलो कि सर पहले चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आएगा, तो बोलेगा इंफिनिटी। अरे पहले चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। सर हम 2 साल में इतना पढ़ लेंगे,
कि जब हम इसको याद करेंगे ना कि उस टाइम एक टीचर बोल रहा था पढ़ लो, तो हंसी आएगी कि अबे यार उतना छोटे से चीज के लिए हम पढ़ रहे थे, उतने चीजें छोटी चीज के लिए हम सोच रहे थे कितना हार्ड पढ़ा रहा है, अभी तो हार्ड बाकी है। ठीक है, तो अभी तो हार्ड बाकी है। हाँ, ये देखना देखना फर्स्ट लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा चलो एक चीज और, लास्ट लाइन क्या होगी, एक बात और बताओ ना, चलो लास्ट लाइन बताओ, लास्ट लाइन क्या होगी, लास्ट लाइन क्या पॉसिबल है इसके पास। सर इन्फिनिटी से जंप कर जाए, लास्ट लाइन यही हो सकती है, यही हो सकती है ना, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, पक्का। हाँ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, विजिबल लाइट बताना। सर कौन सी सीरीज पे, चलो इसका बताओ, बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन बताना, बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन बताना, बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन कहां से जंप करेगा, बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन कहां से जंप करेगा। प्लीज रटना मत, क्योंकि रटोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, रटना नहीं है, सीधा सीधा बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन। सर सेकंड पे आना है, सेकंड वाली ऑर्बिट पे आना है, तो कहां से पहले कहां से जंप कर सकते हो, सेकंड में पहला ट्रांजिशन क्या पॉसिबल है। सर सेकंड पे आना है तो थर्ड से सेकंड आ सकते हो, पहला तो यही पॉसिबल है। इन्फिनिटी भाई लास्ट होगा, वो तो सबसे लास्ट होगा इन्फिनिटी। सबसे पहला कौन सा सीरीज होगा, थर्ड से टू होगा। सर लास्ट सीरीज कौन सी होगी, लास्ट लाइन कौन सी होगी, इन्फिनिटी से टू। सर ऐसा करके आप पूरा चार्ट बना सकते हैं। सर ये ऐसे बना सकते हैं क्या आप लोग, क्या आप लोग अब बिना मेरे आप बना सकते हैं। प्लीज ये फटाफट बनाइए, जिस भी फॉर्मूला शीट पे आपने किया होगा फटाफट बनाइए, इसको फिल कीजिए। मैं चाहता हूं आप लोग इसको फिल करें और देखिए कि हाँ यार मैं सोच पा रहा हूं या नहीं। एक बार सोचिएगा फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूं फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज कौन सा होता है। पास्चन सीरीज का फर्स्ट लाइन 4 से 3, ब्रैकेट का सर 5 से 4, सर इन्फिनिटी से 4। आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक खुद से नहीं लिखोगे, दूसरे का देख के बहुत अच्छा लगता है, दूसरे का देख के बोलते हैं ना भाई कि दूसरे का, हाँ दूसरे का क्लास वर्क अच्छा लगता है, जब खुद करने चलते हैं तो आदमी ऐसे चल रहा होता है कि अच्छा ये भी चीज सोचनी है। हाँ कर लोगे, श्योर हो। अब थोड़ा और सोचे, दिमाग लेके आए हो ना आज। इस हफ्ते थोड़ा दिमाग ज्यादा यूज करेंगे, अगले हफ्ते भाई, अगले हफ्ते सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, उसके बाद अगले हफ्ते से एकदम सत्संग वाला पार्ट चालू हो जाएगा, फिर फिनिश कर रहे होंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। सत्संग वाला पार्ट जल्दी ही चालू हो जाए, हमें भी पता है यार इतना न्यूमेरिकल नहीं करना चाहिए था, हाँ लेकिन क्या करें, पसंद और नापसंद की दवाई है नहीं अपने पास, पढ़ना था तो पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। चलो केबीडी करेंगे ना भाई, क्वेश्चंस की लाइन है, अभी बस दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये सोच, अरे क्वेश्चंस पुराने वाले के टॉपिक के बदले ये देखना वही सब टॉपिक तो है, ट्रांजिशन ही तो हो रहा है। अब इस हफ्ते पूरा बोर्ड्स मॉडल खत्म हो जाएगा भैया, पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगले हफ्ते ना बहुत खतरनाक सी चीजें आ जाएंगी। चलिए एक सिंपल सी बताइएगा, एक सिंपल सी बताइएगा, जो मान लो फर्स्ट पे जंप कर रहा है कोई आदमी, चलो ये बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहां होगा, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप कहां होगा। अगर सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप बोले, मतलब यहां पर ज्यादा एनर्जी गैप है या यहां पर ज्यादा एनर्जी गैप है, जल्दी बताना। ये ज्यादा एनर्जी देगा यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक एनर्जी ज्यादा होगी। सर यहां से यहां पहले 10.2 का था, लेकिन इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी थी, 0, 0 से अगर यहां आओगे तो कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना हो जाएगा 13 पॉइंट। अरे भाई एनर्जी तो ऐड होती, ये सबसे बड़ा गैप होता है, हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट से सेकंड जो होता है सबसे बड़ा गैप होता है, गैप सबसे बड़ा होता है। लेकिन भाई अगर सब कुछ इकट्ठा कर दो, इन्फिनिटी से 1 पे आओगे तो भाई सबको ऐड करते हुए आओगे ना, जब सबको ऐड करोगे तो बड़ा सा वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी से 1। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, देखो अब कैसे मजे लेगा, ये जो लास्ट लाइन है क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि यहां पर मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन होगी, ये जो लाइन होगी ये मैक्सिमम एनर्जी की लाइन होगी। अगर ये मैक्सिमम एनर्जी है तो ये वाली लाइन क्या होगी, ध्यान सुनिएगा, ये सारा चीज ध्यान से देख लो, मिनिमम एनर्जी लाइन। ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सर जब जंप करेंगे इन्फिनिटी से तो सबसे बड़ा गैप होगा, सबसे बड़ा गैप, छोटे छोटे गैप्स को ऐड करते जाएंगे, सबसे बड़ा जंप कहां होगा इन्फिनिटी से 1, तो लास्ट लाइन जो होगी वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइन होगी। सोच पा रहे हो, देख लो एक बार, ऐसा नहीं कि ऐसे बस देख, मैं साइड हो जाता हूं, प्लीज एक बार सोच लीजिएगा। हो जाएगा, क्या होगा ये देखना अपने पास मिनिमम है। अच्छा उसके बाद एक चीज और,
एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में याद है मैक्सिमम एनर्जी लाइन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ये बोल सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, और जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुई वहां पर मिनिमम वेवलेंथ होता है। क्या किसी को दिक्कत? क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे सोचवा दोगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, ऐसे इतना बड़ा चीज, इतनी बड़ी बातें, इतना सर दिमाग। हाँ, एक तो पहली लाइन बोला आपने कि कहां से जंप करेंगे, फिर दूसरा कहां से जंप करेंगे, फिर तीसरा सर ऊपर से लास्ट लाइन लेके आए। अब देख लो एनर्जी मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा वहां वेवलेंथ क्या हो जाएगा? लैम्डा कम होगा ना, सबसे कम होगा। अच्छा उल्टा सोच ले भाई, कोई बात नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। दिमाग का यूज देख, दिमाग के साथ भी यही चीज है, जितना ज्यादा यूज करेगा उतना काम आएगा तेरे साथ। ये देख मिनिमम फ्रीक्वेंसी यही होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यही होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यही होगी, और मैक्सिमम क्या होगा? वेवलेंथ हो जाएगा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। किसी को दिक्कत? देख लो, जहां पर एनर्जी कम, मतलब जो पहली लाइन है उसमें एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियस उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा, फ्रीक्वेंसी कम आएगी, और ये अपने पास कर लोगे। हाँ कर लोगे ना, कर लोगे ना भाई? ये याद आ रहा है ना, ये सब चीजें कुछ याद आ रही। वेव नंबर भाई, अब यार अब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे ही रहना यार, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। ये मैक्सिमम वेवलेंथ तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा? मिनिमम क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी वेव नंबर आ जाएगा। वेवलेंथ के अपोजिट क्या चलता है? वेव नंबर भी चलता है। हो जाएगा ना सर, लेमडा अपने पास कर लेंगे। अब क्या मैं कुछ लिख सकता हूं? ये देख लो, तुम्हारे से पूछ पूछ के लिखा है मैंने। अभी क्वेश्चन करोगे एक बार फिर से सोच लेना, मैं फिर से एक बार स्टार्ट करूंगा, मैं तुमसे पूछ लेता हूं। चलो सिंपल सा, अब सिंपल सी चीजें पूछते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये देखो मैं एक लाइमन सीरीज अलग कर लेता हूं, मैं अलग अलग सीरीज के बारे में लिखूंगा। लाइमन सीरीज की बात कर लेता हूं। लाइमन सीरीज का मतलब आप कहीं से भी जंप करोगे, किस पे जंप करोगे भाई साहब? 1 पे। ठीक है, लाइमन सीरीज का मतलब हो गया यूवी रीजन, यूवी रीजन की लाइट होगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, हमारा फॉर्मूला एकदम सही चल रहा है। अगर मैं लाइमन सीरीज की, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट लाइन बोलूं, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलूं, या फिर मैं बोल दूं कि ये मिनिमम एनर्जी वाली लाइन बताइए, या फिर मैं बोल दूं कि सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन बताइए, या फिर मैं बोल दूं मैक्सिमम वेवलेंथ का ट्रांजिशन बताइए, क्या आप लोग बोल सकते हैं इसके लिए कौन सा ट्रांजिशन होगा? अब एग्जाम हॉल में ऐसे पूछेगा, वो बता सकते हैं 2 से 1। अगर फर्स्ट लाइन बोलूं तो, फर्स्ट लाइन बोलूं तो, अच्छा किसने बोला सर फर्स्ट लाइन? अच्छा सर सेकंड लाइन बोल दे तो, अच्छा फर्स्ट लाइन को कभी कभी अल्फा लाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड लाइन बोल दिया तो, अरे भैया सेकंड लाइन बोला तो सेकंड लाइन में क्या बोल देंगे? सेकंड लाइन को बीटा लाइन भी बोल देते हैं। सर ये लाइन कहां से कहां जाएगी? सर ये 3 से 1 पे जाएगी क्या? सेकंड लाइन मतलब सेकंड जंप। सर थर्ड लाइन ऐसे करके चलते चले जाओ, थर्ड लाइन गामा लाइन बोलेंगे। गामा लाइन कहां से कहां? सर 4 से 1। कहां से कहां? 4 से 1। सर एक बात बताइए, अब लास्ट लाइन लिख देता हूं मैं, लास्ट लाइन, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन, या फिर हम बोल देते हैं लिमिटिंग लाइन, या फिर इसी को हम लोग बोल दें मैक्सिमम एनर्जी, इसी को हम लोग बोल दें मैक्सिमम एनर्जी, या फिर बोल दें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ। इसकी जो लाइन होगी वो कौन सी होगी? इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी से 1। निकाल सकते हो, किसी को कोई दिक्कत? भाई सोच लो, सब कुछ निकाल सकते हो। अरे ऐसी सेकंड थर्ड ऐसी फ्री में पढ़ा दिया भाई। फर्स्ट और लास्ट पूछा जाता है, सेकंड मतलब उसके ऊपर, थर्ड मतलब उसके ऊपर, फोर्थ मतलब उसके ऊपर। जंप करना है, 1 पे जंप करना है तो 2 से 1 फर्स्ट, थर्ड से 1 सेकंड, फोर्थ से 1 थर्ड, फिफ्थ से 1 फोर्थ, ऐसे जंप कराते रहे, अल्फा बीटा गामा, मजे ले रहे, और कुछ नहीं। निकाल लेगा? हाँ, कोई पूछ देगा तो कैसे निकालेगा रे भाई? एक बात बताओ, कैलकुलेट, देखना कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर मैं तुमसे बोल दूं कैलकुलेट मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, ये देखिएगा मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज, ये कैसे निकालोगे?
सर वेवलेंथ निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, सर मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, हाइड्रोजन एटम है, लाइमन सीरीज है, पहले तो ट्रांजिशन बताओ, मैक्सिमम वेवलेंथ में ट्रांजिशन बताइए, क्या ट्रांजिशन होगी? सर मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी सबसे कम, सबसे कम मतलब सर लाइमन का मतलब 1 पे जाना है, लाइमन मतलब 1 पे जाना है, कहां से? सर 2 से 1, क्यों? क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी होगा, मिनिमम एनर्जी होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। सर फॉर्मूला याद कीजिए, 1 बाई लेमडा इज नथिंग आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, यही होगा। 1 बाई n1 का स्क्वायर 1 बाई n2 का स्क्वायर, यही होगा। लगाइए फॉर्मूला, कैलकुलेट कीजिए। चलिए फाइनल आंसर मत बताइएगा, आंसर आर के टर्म्स में बता दीजिए, आंसर आर के टर्म्स में बता दीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर को सॉल्व कीजिए। क्या होगा, कितना आ जाएगा? एक बात बताओ, अब सर यहां फॉर्मूला पुट करो, 1 बाई लेमडा आर जेड, हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होगा? 1 का स्क्वायर। सर कौन सी सीरीज है? 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो 1 बाई लेमडा क्या हो जाएगा? आर 1 माइनस 1 बाई 4, कैलकुलेट करेंगे 3r बाई 4 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेमडा मैक्सिमम का मतलब कितना आ जाएगा? 4 बाई 3r आ जाएगा। लेमडा मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 4 बाई 3r आ जाएगा। लेमडा मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 4 बाई 3r। 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था? अरे कल ही फॉर्मूला बताया भाई, फॉर्मूला लिस्ट बन गई है, कुछ लोगों ने तो शेयर किया था मुझसे, जिन लोगों का रह गया भाई प्लीज थोड़ा सा लिस्ट बना के रखिए, क्योंकि इस चैप्टर में ये बोर्स मॉडल में फॉर्मूलाज बहुत हो गए हैं। इवन की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां तक आते आते भी फॉर्मूलाज ज्यादा हो जाते हैं, यहां तक तो और ज्यादा हो जाएंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, श्योर हो? अच्छा हाँ, अब दे, अरे एक काम करो ना यार, किसी का भी, अब चलो लाइमन के बाद बामर की बात करते हैं, चलो आ जाओ बामर सीरीज की बात करते हैं। बामर सीरीज का मतलब क्या हो गया? बामर सीरीज का मतलब ये हो गया कि सर आपकी लाइट जो होगी विजिबल लाइट होगी, विजिबल रीजन की लाइट होगी, कोई बात नहीं। बामर सीरीज का मतलब हो गया कि n2 कहां से? सर n2 कहीं से भी जंप करो, 2 पे जंप करो। n2 जंप करेगा कहां पे? 2 पे। n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 ऐसे करके कुछ भी हो जाए, डैश 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 इंफिनिटी। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ रही है। एक काम करिएगा, एक काम करिएगा, ये बताइए, अगर मैं बोलूं इसकी, सर इसकी फर्स्ट लाइन, या फिर अगर मैं बोलूं मिनिमम एनर्जी लाइन, या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या आप लोग ट्रांजिशन बता सकते हैं? सेकेंड लाइन, इसको अल्फा लाइन, इसको बीटा लाइन, अब निकालो ऐसे कर करके। थर्ड लाइन, सब कुछ कैलकुलेट करो, तुम खुद से कैलकुलेट करो बेटा, मैं बता दूंगा फाइनल आंसर, लेकिन आप खुद से कैलकुलेट करिए। सर ये लास्ट लाइन, या फिर लिमिटिंग लाइन, या फिर मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ, क्या आप लोग ये ट्रांजिशन बता सकते हो? सबके बारे में सोच लो आप अपने हिसाब से। ये 4 क्वेश्चन मैंने दिए आपको। बामर का मतलब होता है आप कहां से कहां जंप करोगे, कहीं से भी 2 पे जंप कर जाओ, कहीं से भी मतलब ऊपर से जंप करना है, नीचे से नहीं जंप करना है। नीचे से इसको जाना बोलते हैं, ऊपर से जंप करता है, तो नीचे से नहीं ऊपर से जंप करना है। ये देख लो, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, ये क्या होगा? सर 3 से 2। ये क्या होगा? 4 से 2। ये क्या होगा? 5 से 2। सर ये क्या होगा? इंफिनिटी से 2 हो जाएगा, इंफिनिटी से 2 हो जाएगा। निकाल लोगे? निकाल लोगे? अब मैं तुमसे एक लाइन बोलूं, चलो अब देखना, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, या लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो हाइड्रोजन के बदले हीलियम लिख देता हूं, हटाओ, हीलियम प्लस एटम। चलो हीलियम प्लस एटम के लिए बोल दिया जाए, क्या होगा बताओगे? क्या होगा हीलियम प्लस एटम के लिए? क्या करेंगे बताइए?
अगर हाइड्रोजन नहीं हीलियम लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना सेम इलेक्ट्रॉन सेम स्पेक्ट्रा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है मतलब स्पेक्ट्रा सेम है, अगर इलेक्ट्रॉन अलग हुए मतलब एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा और फिर वो स्पेक्ट्रा सेम नहीं दिखाएगा, फिर वो स्पेक्ट्रा सेम नहीं दिखाएगा। क्या होगा, कितना हो जाएगा? अगर मैं बोलूं लास्ट लाइन की बात करूं तो लास्ट लाइन क्या होगा सर? इन्फिनिटी से 2 हो जाएगा, इन्फिनिटी से 2। तो सर यहां पर जो लेमडा निकल के आएगा आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 कौन होता है? ये वाला 1/लेमडा आर। हाइड्रोजन का हीलियम है, हीलियम मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 ये देखिएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। सर इन्फिनिटी 0 हो जाता है, कोई लॉजिक नहीं है, तो 1/लेमडा आर इंटू 4 और नीचे क्या आ गया 1/4। सर लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? लेमडा इज नथिंग 1/r आ गया। लेमडा कितना आ जाएगा? 1/r आ जाएगा। लेमडा कितना आ जाएगा? 1/r आ जाएगा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब सब कुछ क्या हो जाएगा? 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, दैट मीन्स वो 0 हो जाएगा। 1/r इज द करेक्ट आंसर। निकाल दोगे? निकाल दोगे? हो जाएगा। डन? निकाल दोगे? श्योर हो? अरे माइक सही है यार। डन। चलो एक काम करते हैं, अगर कोई भी सीरीज हो, लाइमन हो बामर हो, मैंने लाइमन बामर का बताया, अब तुम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूं लाइमन बामर के बदले, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूं कि लाइमन बामर के बदले अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, ध्यान सुनिएगा, कैलकुलेट, ये देखिएगा कैलकुलेट फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट कह रहा हूं, कैलकुलेट, कैलकुलेट मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ, ध्यान से देखना, इन टर्म्स ऑफ आर फॉर पास्चन सीरीज ऑफ, पास्चन सीरीज ऑफ, पास्चन सीरीज ऑफ, पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो निकाल के दिखाओ, हाइड्रोजन एटम के पास्चन सीरीज का मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करना। अगर पास्चन सीरीज है तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है और मिनिमम वेवलेंथ निकालना है। मैक्सिमम वेवलेंथ कब निकलेगा, मिनिमम वेवलेंथ कब निकलेगा? आराम से भाई कर लो, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन का टाइम मैं बढ़ा दूंगा। क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा, कितना होगा? आपको भी सेलिब्रेशन में जाना होगा? नहीं जाऊंगा भाई, आज मैं क्लास लूंगा 8 बजे तक, मेरा ऐसे ही मन नहीं है आजकल, कल से थोड़ा डिमोटिवेट घूम रहा हूं मैं। हाँ कैसे करेंगे, कितना होगा? क्या होगा बताओ, कितना होगा? निकालो। पहले वाले के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए पहले निकालो, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ लेमडा मैक्सिमम रखना है, लेमडा मैक्सिमम करना है, तो लेमडा मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाता है? लेमडा मैक्सिमम, सर ये मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा? जब एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम मतलब सर थर्ड सीरीज है सर, सबसे कम 4 से 3, तो 1/लेमडा आर, हाइड्रोजन के लिए जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1
बाई लेमडा आर 1/9 माइनस 1/16, 1/λ ये क्या हो जाएगा आर, ये कितना हो गया 16 इंटू 9, 1/λ इज 7r अपॉन 144, यही होगा ना, नहीं तो लेमडा की वैल्यू, ये लेमडा मैक्सिमम है, लेमडा मैक्सिमम कितना हो गया 144 अपॉन 7r हो जाएगा, 144 अपॉन 7r हो जाएगा, यही होगा। लेमडा मैक्सिमम कितना होगा 144 अपॉन 7r, लेमडा मैक्सिमम कितना होगा 144 अपॉन 7r होगा। मैक्सिमम वेवलेंथ ये होगी। मिनिमम वेवलेंथ के लिए हम लोग बात करेंगे, मिनिमम वेवलेंथ के लिए बात करेंगे तो मिनिमम वेवलेंथ की बात करी जाए तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा मिनिमम, लेमडा मिनिमम क्या हो जाता है, लेमडा मिनिमम क्या हो जाता है, ये देखना लेमडा मिनिमम क्या हो जाता है, इन्फिनिटी से कितना हो जाता है 3 हो जाता है, इन्फिनिटी से 3 हो जाता है, इन्फिनिटी से 3 हो जाता है। अरे इन्फिनिटी से 3 क्या करना है सर, इन्फिनिटी से 3 तो 1/λ इज नथिंग आर, 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो 1/λ इज नथिंग आर अपॉन 9 हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू 9 अपॉन आर हो जाएगा। लेमडा मिनिमम कोई बोले तो लेमडा मिनिमम ये निकाल देते हैं, हो जाएगा, श्योर हो 9 अपॉन आर निकाल देना, डन। तो यही करना है और कुछ भी नहीं, ये अपने पास आंसर आएंगे, श्योर हो 9 अपॉन आर, और ये कितना हो गया, ये मिनिमम वेवलेंथ है और ये क्या है मैक्सिमम वेवलेंथ है इस पार्टिकुलर सीरीज की, कोई भी सीरीज दी जाएगी उसकी निकाल सकते हो, हो जाएगा। तो आपको एक तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, थर्ड लाइन किसको बोलते हैं, सेकंड लाइन किसको बोलते हैं, फर्स्ट लाइन किसको बोलते हैं, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का पता हो गया, आप इसके बारे में सब कुछ कर सकते हो। अगर आप सोचो ना एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाते जो कल कर रहे थे, एनर्जी वाले फॉर्मूले से कितना टाइम लगता कि यार इन्फिनिटी माइनस दिस, इसका एनर्जी इसका एनर्जी, इसमें क्या विद इन सेकंड निकाल लोगे। कोई बोल रहा है एनर्जी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं, सर एनर्जी वाले फॉर्मूले से करते तो कितना टाइम लगता भाई, हर एक का एनर्जी निकालो, फिर गैप निकालो, फिर hc/λ पुट करो, क्यों करेंगे इतनी मेहनत, क्यों करेंगे, इसी के लिए तो हम शॉर्टकट लेके आए ना, इसी के लिए तो हम यूज करने आए, पक्का हो जाएगा। ये देखना एक बार, यही है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, देख लो यही था ना जो कल पढ़ा था, मैंने थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींच रखी थी, आज तो सही लाइन है, ये देख लो अपने पास, ये अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइन, ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, ये राइमन सीरीज, ये विजिबल रीजन है बामर सीरीज, ये इंफ्रारेड रीजन है, ये इंफ्रारेड रीजन है, ये क्या हो जाएगा पास्चन सीरीज, ये इंफ्रारेड रीजन ब्रैकेट सीरीज, IR सीरीज, ये देखो पीफंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, ये हो जाएगा, हम्फ्री सीरीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही था ना शायद, ये कर लोगे हो जाएगा। ये देख लो अब सारे के सारे सीरीज वाले अपने अपने हिसाब से क्वेश्चंस करते रहेंगे, हम्फ्री बोले, लाइमन बोले, बामर बोले, जहां जहां से करते रहो, श्योर हो। अच्छा इसको जो ये लाइंस आती है ना बेटा, इस जो लाइंस आती हैं इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रा की लाइन से स्पेक्ट्रल लाइंस बोली जाती हैं, ये क्या कहलाती है स्पेक्ट्रल लाइंस। ये देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस बोली जाती हैं। अब होता क्या है, ध्यान सुनना, अब होता क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं, मैंने तुमसे बोला एक काम करो, ये बोला मैं बोल रहा हूं मैं 4 से 1 पे जा रहा हूं, 4 से 1 पे जा रहा हूं, 4 से 1 पे जाने के बीच में कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं सर, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 2, हम वेवलेंथ तो निकाल सकते हैं, लेकिन किसी ने पूछ दिया कि सर कितना लाइंस पॉसिबल है, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हैं, तो देखना अपने पास 4 से 1 जाने का एक रास्ता तो ये है, डायरेक्ट जंप कर जाओ, डायरेक्ट जंप कर जाओ। अच्छा ये कौन सी सीरीज की लाइंस होगी बताना, ये कौन सी सीरीज की लाइन होगी, 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाओ, एक तो ये तरीका हुआ, 4 से 1 ट्रांजिशन करना है मुझे, मेरा इलेक्ट्रॉन 4 से 1 आना चाहता है, तो एक तरीका तो ये हुआ कि सीधा जंप मार जाओ यहां पे, यहां एक तो सीधा तरीका ये हुआ कि सर एक सीधा तरीका ये है, 4 से 1 पे आने के एक तरीका ये हुआ 4 से 1 डायरेक्ट, या फिर एक मिनट ध्यान सुनना, या फिर मैं एक काम करूं, ध्यान से देखना अपने पास कि सर मैं ना सीधा सीधा देखो ये देखो 4 से 2 पे आऊं और 2 से फिर कहां आऊं 1 पे आऊं, 4 से 2 पे आऊं, 2 से कहां आऊं 1 पे आऊं, 4 से 2 पे आऊं, 2 से कहां आ जाऊं 1 पे आ जाऊं, तो ये एक अलग सीरीज हो गई, मतलब ये अलग अलग हो गया। इसमें 2 लाइंस बनी और एक लाइन किसकी बनी, ध्यान से देखना, एक लाइन बामर की बनी, एक लाइन लाइमन की बनी, देख लो ये वाली लाइन किसकी है बामर की, ये वाली लाइन किसकी है लाइमन की। फिर किसने बोला सर ऐसा भी तो कर सकते थे, ये देखिएगा 4 से 3,
3 से 1 पे डायरेक्ट आ सकते थे, आप 3 से 1 पे डायरेक्ट आ सकते थे, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। मैं अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूं ताकि आप अपने हिसाब से पहचान लो कि हाँ यार ये चीजें पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 से डायरेक्ट 1, 4 से 2, 2 से 1, ये दिस प्लस दिस। अब एक क्या हो गया सर, यहां से यहां आए और ये वाला लाइन तो है ही है 2 से 1। टोटल कितने लाइंस हैं, टोटल कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल बताओगे, टोटल लाइंस कितनी होंगी, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, काउंट करना। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ कितनी हो रही है? 7 हो रही, नहीं नहीं 7 नहीं होगी यार, 8 होगी ना। एक कुछ छूट गया क्या? 1 2 3 4, अच्छा टोटल ये भी तो रहेगा यार, मैं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, 8 8 होगी ना, हाँ ठीक है हो जाएगा। नहीं 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 अरे वो 8 रह गए भाई, ये गलती हो गया, ठीक है वो छूट गया था मुझे, मतलब इधर। ऐसे टोटल लाइंस कितनी होंगी, ऐसे 4 कितनी लाइंस हो गई, 8 लाइंस हो गई। अब ये हर एक बार सोचो 4 से 1 आने में इतना कंफ्यूजन, मेरे से छूट गया एक लाइन, तो तुम्हें लगता है कि अगर कोई गलती से बंदा बोल दे कि सर 10 से लेके 1 पे जा रहा हूं, 10 से लेकर 1 पे जा रहा हूं, 10th ऑर्बिट से 1 पे आ रहा हूं, बताओ टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालोगे? हर एक बार ऐसे कौन कैलकुलेट करेगा एक एक लाइन काउंट करने में? भाई ऐसी गलती नहीं करनी है, याद रखिएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ध्यान सुनना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ दे कि सर अगर आप N2 से N1 जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी पॉसिबल है, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ऐसा फॉर्मूला आपने मैथ्स में भी देखा होगा, डिवाइड बाई 2। सर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी ना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो ऐसे निकाली जाती है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे निकाली जाती है। निकाल के देख लो, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हर एक बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। सर ये देखो, सर क्या करेंगे, 4 - 1, 4 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 × 4/2। हर एक बार कैलकुलेट करने की जरूरत, अबे यार कुछ गड़बड़ कर दिया, 2 6 हो गया, कुछ गड़बड़, 2 लाइन रिपीट हुई क्या, कोई लाइन रिपीट हुई है क्या? ओह ये देखो, ये लाइन, ये ट्रांजिशन रिपीट हुई है, 6 हो रही है ना, 8 कैलकुलेट कर दिया। देख रहे हो कितना कंफ्यूजन है। इसीलिए हम लोग कभी भी, मैं भी इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करता हूं, कभी भी इसको प्रमोट नहीं करते कि आप एक एक करके लाइन बनाइए, कोई लॉजिक नहीं बनता है। 1 2 3 4 5, और कौन सा रह गया, ये यहां से यहां रह, नहीं ये भी नहीं, एक कौन सा रह गया था यार, 1 2 3 4 5, एक रह गया कौन सा, ये वाला सीरीज, यहां पे एक रह गया, ठीक है 3 से 2। चलो तो टोटल कितनी लाइंस पॉसिबल हैं, 6 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 6 टोटल पॉसिबल हो जाती है। देखो अब ये सोचो, अभी हम लोग सिर्फ 4 से 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, बाय मिस्टेक हमसे भी गलतियां हो रही हैं, इसीलिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम कभी भी जिंदगी में ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे कि भैया खुद ही कंफ्यूज रहे, नहीं, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सीधा सीधा भैया ये फॉर्मूला लगाएंगे, खुशी खुशी करके चले जाएंगे। मैंने तुमसे बोला 10 से 1, 10 से 1 के बारे में बोला, तुम डायरेक्ट निकाल दो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएंगी, जल्दी बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कौन काउंट करेगा, आंसर निकालो इसका, क्या आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? कितना लाइंस हो जाएंगी सर, यहां पर क्या करेंगे, 10 - 1, 10 - 1, 10 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 9 × 10 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 10 से 1 कितनी लाइंस आ रही हैं, 45 लाइंस आ रही, कितनी आ रही हैं, 45 लाइंस आ रही, कितनी आ रही हैं, 45 लाइंस आ रही हैं। पक्का ये बोल सकते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है, ध्यान सुनना, अपने पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहां पर ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अच्छा किसी ने बोल दिया, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये 4 से 1 में जो टोटल 6 लाइंस थी,
उसमें से लाइमन सीरीज की कितनी लाइंस है, चलो इसमें बताओ। टोटल 6 लाइंस है। चलो लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, कोई पूछ दे लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, देख के बता दो। लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी है, कितनी सीरीज, कौन कौन से वन पे डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, एक डायरेक्ट ये, एक ये, एक ये, टोटल कितनी लाइंस हैं सर, 3 है। एक बात बताऊं, अगर कोई बोल दे लाइंस ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज की लाइंस बताओ, बामर सीरीज की लाइंस कौन सी होंगी, मतलब 2 पे कितनी लाइंस जंप कर रही हैं सर, एक ये और एक ये। बामर सीरीज की लाइंस कितनी है, 2। सर लाइंस ऑफ पास्चन सीरीज बताइएगा, पास्चन सीरीज की लाइंस कितनी हो जाएंगी, पास्चन सीरीज की लाइंस कितनी हो जाएंगी, ये देख लो सर, एक ही लाइन है जो पास्चन पे आ रही है, एक। सर टोटल 6 लाइंस हैं, टोटल 6 लाइंस हैं, और उसमें से 3 लाइमन की, 2 बामर की, 1 पास्चन की, निकाल लोगे ना। अब हर एक बार ऐसे तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, जैसे इसके लिए फॉर्मूला लिख लिया वैसे ही एक काम करते हैं। अगर कोई बोल दे लाइंस ऑफ बामर सीरीज, ध्यान सुनना, अगर कोई बोल दे अगर मेरा इलेक्ट्रॉन N2 से कहां जा रहा है, N1 जा रहा है, N2 से N1 कोई ट्रांजिशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने बोला टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, सुनिएगा सारा फॉर्मूला एक साथ, टोटल नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस, सर टोटल नंबर ऐसे निकाल देंगे, अभी आपको फॉर्मूला बताया, कोई दिक्कत नहीं, आपने लिखा आंसर आ गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे निकालेंगे। लेकिन 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 अगर मैं बोल दूं कि सर लाइंस ऑफ बामर सीरीज बताइए, लाइमन सीरीज से शुरू करते हैं, लाइमन सीरीज बताइए, तो पता है इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, कहां से जंप कर रहे हैं, N2 से। सर लाइमन के लिए 1 से माइनस कर दीजिए। क्यों भैया, क्योंकि लाइमन सीरीज कहां पे डिफाइन होता है, जब आप फर्स्ट ऑर्बिट में डूबते हैं, कूदते हैं, तब आपको लाइमन सीरीज बोला जाता है। N2-2 लाइंस ऑफ, सर पास्चन सीरीज, देख लो हर एक सीरीज को निकालने का तरीका, सर जिसमें आपका ऑर्बिट होता है ना, ये देख लो पास्चन सीरीज का मतलब थर्ड में आते हैं। लाइंस ऑफ ऐसे निकाल दो, ब्रैकेट सीरीज, कुछ करना नहीं है, जहां से भी जंप कर रहे हो निकाल दीजिए। लाइंस ऑफ पी फंड सीरीज N2-5, लाइंस ऑफ ब्रैकेट सीरीज, सॉरी ब्रैकेट कह रहा हूं, हम्फ्रीज, निकाल दोगे। तो ये फॉर्मूला लिस्ट याद रखिएगा। अगर आपको किसी पार्टिकुलर सीरीज का निकालना है, किसी पार्टिकुलर सीरीज का निकालना है, तो भैया क्या होगा, टू किसी पार्टिकुलर सीरीज का करना है, तो पार्टिकुलर सीरीज ये कहां से आया, सर लाइमन के लिए 1 था, बामर के लिए ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। अब एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर मैं 6 से 2 जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, 6 से 2 जा रहा हूं, 6th ऑर्बिट से 2 जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पूछ दूं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, बताइए जल्दी जल्दी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस का टोटल नंबर बताइए कितना आएगा, कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने आएंगे, बताओ कितने आ जाएंगे। कितना होगा, 6-2, 6-2 +1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2। सर ये कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। टोटल 10 लाइन होंगी, टोटल 10 लाइन होंगी, टोटल 10 लाइन। चलिए ध्यान से बताइएगा, क्या अगर मैं यहां पर पूछ दूं लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, चलो बताओ लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा, लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी होंगी, लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, जिन लोगों को ये लग रहा है कि 6-1 करके 5 लिख देंगे, अबे बेवकूफ भाई क्या सोच रहे हो, 6 से 2 पे जा रहा है, 1 पे तो जा ही नहीं रहा, 6 से 2 पे जा रहा है भाई, 1 पे तो जा ही नहीं रहा। लाइमन तब आता ना कभी कोई 1 पे जंप मारे, कोई 1 पे जा ही नहीं रहा, वो ट्रांजिशन कहां से कहां है, 6 से 2 पे है, 6-1, अरे भैया कोई लाइन होगी ही नहीं, खाली सब फॉर्मूला बता दी। इसीलिए कोई बोलता है ना शॉर्टकट लगाने से पहले दिमाग लगाना है भाई, ये 2 कानों के बीच में भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है, हाँ उसको यूटिलाइज। अरे लाइमन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम 1 पे जा ही नहीं रहे हो, जबरदस्ती का 6-1, सर फॉर्मूला पता है,
अरे ऐसा नहीं होता यार, कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है। हाँ, अगर वो 6 से 1 होता तो पक्का 5 होता, आप सही सोचते, लेकिन लाइमन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए छोड़ दिया उसको। अब कोई बोले सर बामर सीरीज का लाइंस बताइए, ए भैया बामर सीरीज का लाइंस कितना हो जाएगा, अब निकालिए आप जो जानते हैं। सर कोई बोले ब्रैकेट सीरीज का, पास्चन सीरीज का लाइंस बताइए, निकालिए भैया, आप ही निकालेंगे अब। सर ब्रैकेट सीरीज का लाइंस निकालिए। ब्रैकेट पी फंड क्या होगा, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू सर कितनी 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, ये कितना हो गया 2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 6 - 5 1। देखो तो टोटल 10 आ रहे हैं क्या, टोटल 10 आ रहे हैं क्या, टोटल 10 लाइन आ रही हैं। टोटल कितनी लाइन्स आ रही हैं, टोटल 10 ही लाइन्स तो आ रही हैं। 4 3 2 1, यही तो टोटल 10 लाइन्स हैं, यही तो टोटल 10 लाइन्स हैं। देख लो ना भाई, यही टोटल 10 लाइन्स है ना, यही टोटल 10 लाइन्स हैं, बस इतना ही करना था। 4 3 2 1 यही है अपने पास। टोटल नंबर ऑफ लाइंस 10 आई। सर लाइमन सीरीज की लाइंस नहीं आई, क्यों, क्योंकि भैया लाइमन का ट्रांजिशन ही नहीं हुआ। ट्रांजिशन होगा तब तो काउंट करोगे ना, जबरदस्ती थोड़ा ना काउंट, हवा में है, हवा में थोड़ा ना काउंट कर लेंगे। पक्का डन। तो देख लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, एक तो स्पेक्ट्रा का नाम क्या होता है, कौन सी सीरीज होती है, ये पता चल गया। दूसरा सर किसका मैक्सिमम वेवलेंथ, किसका मिनिमम वेवलेंथ, ये पता चल गया। कौन सी ट्रांजिशन को मैक्सिमम बोलते हैं, किस ट्रांजिशन को मिनिमम बोलते हैं, ये पता चल गया। फिर कितनी लाइंस पॉसिबल हैं, और उसमें से किसी पार्टिकुलर सीरीज में कितनी लाइंस होंगी ये निकाल सकते हो, किसी पार्टिकुलर सीरीज में कितनी लाइंस होंगी निकाल सकते हो। ठीक है, क्या होगा, मेरा ये चैप्टर वीक हो गया है, क्या करूं, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं हफ्ते में 3 दिन पढ़ाता हूं, 4 दिन आपकी छुट्टियां होती, छुट्टी मतलब आपको केमिस्ट्री रिवाइज करना होता है। अगर आप फ्राइडे तक क्लास ही अटेंड कर रहे हो ना तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार, कम से कम नोट्स पलटते रहो। इतने ये सारी चीजें एक एक करके देखना भाई, जब से आया हूं तब से 2 ही लाइन 2 ही चीजें पढ़ाई, 2 भी चीज नहीं, एक ये पढ़ाई है कि लिमिटिंग लाइन क्या होता है, लास्ट लाइन क्या होता है, और एक फॉर्मूला बताया है। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको लगता है आप इसको दोबारा लिखो तिबारा लिखो, जब तक आप लिखोगे नहीं ना सोच नहीं पाओगे। दूर से लगेगा कि हाँ सर के साथ साथ तो सोच पा रहा हूं, एग्जाम हॉल में सर थोड़े ही ना जाएंगे भाई, अपना सर जाएगा। ठीक है, हाँ तो बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसा होता ना तो यार हम लोग बहुत धनी हो जाते। मैं तो रेट लगा देता अपना कि हाँ 2 साल तक आराम, सोचो कितना सही होता ना, मास्टर पढ़ रहा होता बच्चों के बदले। हाँ ये रहा मेरा पेटीएम नंबर, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और बताइए अपने आप को क्लास का टॉपर, स्कूल का टॉपर। हाँ ठीक है हो जाएगा। हाँ बस इस दुनिया में बस 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पैसा और प्रैक्टिस, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी पैसे के पास पहुंचेंगे। ठीक है, हाँ मतलब ये मेरा अपना ज्ञान है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने पास पहुंच जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने पैसे के पास पहुंचेंगे। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई भी बंदा हो, सब कोई जितना प्रैक्टिस करता है ना, विराट कोहली सोचो रहा इतना मतलब इतना तगड़ा आदमी, इतना अच्छा मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड है, फिर भी डेली प्रैक्टिस करता है, इसीलिए ताकि अच्छे पैसे बना पाए। एक ट्वीट करने के, एक वो इंस्टा पे पोस्ट डालने के कितने पैसे ले रहा है। हाँ तभी तो एक मूल का टारगेट याद है ना, एक मूल का टारगेट भूलना नहीं है भाई, जिंदगी का ओरिजिनल मकसद है। कोई ब्लैंक चेक दे देना, कोई मुझे ही पता चला शाहरुख खान ने गौतम गंभीर को ब्लैंक चेक दिया था अभी ये आईपीएल से पहले। गौतम गंभीर को हमसे मिलना चाहिए था, कम से कम तुम लोगों से तो मिल ही ना चाहिए था, ऐसा अमाउंट लिखते कि बैंक हिल जाता। हाँ चलो आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं, केबीडी चालू करते हैं, आज का केबीडी चालू करते हैं, देखते क्या बोलता है, क्या बोलता है सर अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट्स को क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइन्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइन को, क्या होगा। हाँ क्या होगा, कितना होगा भाई, कितना होगा जल्दी। क्या होगा,
सर लाइमन सीरीज हो जाएगी ना, सीधा सीधा ऑब्वियस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अल्ट्रावायलेट लाइन में ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज, यूवी लाइन क्या आई लाइमन से। अरे क्या बात है यार, सिस्टम हिला दिया भाई आज तुम लोगों ने, सिस्टम। हाँ ये देखो, कौन सी लाइन विजिबल रीजन में आती है, जल्दी से जल्दी कौन सी लाइन विजिबल में आती है भैया, कौन सी विजिबल में आती है, विजिबल में कौन सी आती है, कौन सी सीरीज की लाइंस विजिबल में आती हैं, कल ही बताई थी मैंने ये बात। हाँ लेवल सबके निकलेंगे, देख लो लेवल कैसे, अपने पास लेवल देख रहे हो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। बस वही जीतेगा जो यहां खड़ा रहेगा, मतलब मैं तो खड़ा रहूंगा, तुम लोग देख लो उधर से। हाँ क्या होगा सर, कौन होगा, अरे भैया कौन होगा, लाइमन के बाद कौन आ जाएगा, बामर आ जाएगा, लाइमन के बाद कौन आ जाएगा, बामर, ऑब्वियस है। लाइमन यूवी, विजिबल कौन सा हो जाता है, बामर सीरीज हो जाती है, विजिबल कौन सा हो जाता है, बामर सीरीज हो जाती है, विजिबल कौन सा सीरीज होगा, बामर होगी। चलिए कौन सा होगा, जल्दी जल्दी ये सब क्वेश्चन देखो और टिक मारो, देखो टिक मारो, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अबे लेवल सबके निकलेंगे, पढ़ लो। कौन सी लाइन जो होगी वो फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जा रहे हैं, रेडिएशंस कौन सी एमिट होगी, कौन सी रेडिएशंस एमिट होगी, याद रखिए कौन सी रेडिएशंस एमिट होगी। सेकंड से फोर्थ से सेकंड आ रहे हो, फोर्थ से सेकंड मतलब ऑब्वियस है आप बामर सीरीज की बात कर रहे हो, तो कौन सी रेडिएशन एमिट होंगी, सर फोर से आप टू पे आओगे तो बामर सीरीज की बात होगी, तो रेडिएशन कौन सी एमिट होंगी, फोर से आप जंप कर रहे हो, टू पे जंप कर रहे हो, ये कौन सा सीरीज का लाइन हुआ, सर ये कौन सा सीरीज का लाइन हो जाएगा, विच सीरीज, विजिबल लाइन, बामर सीरीज, बामर सीरीज का मतलब विजिबल लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन, to which electronic transition between Bohr's orbit in hydrogen atom, hydrogen, the second line in Balmer series, second line in Balmer series बताना है, second line in Balmer series, second line in Balmer series बताएंगे, second line in Balmer series क्या होगा, सेकेंड लाइन इन बामर सीरीज क्या होगा, ये सब क्वेश्चन भाई देखते अटेम्प्ट करने, इसमें पेन थोड़े ना उठाना है, इसमें थोड़ी ना पेन उठाना है। हाँ आयुष सर टाइप पेन उठाओगे पाप लगेगा, ऐसी कुछ है ना पप्पी वाला। हाँ क्या इंसान है यार, पप्पी का ही मजाक उड़ा दिया, मतलब गलत बात है यार ये, कोई बेचारा सोचेगा कि इसे, हाँ ऐसे गलत बात है ना यार, पप्पी का ऐसे मजाक उड़ाना। क्या होगा, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन, हाँ क्या होगा सर, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन इन बामर सीरीज, बामर सीरीज मतलब टू पे आना है, सेकंड लाइन मतलब, सेकंड लाइन मतलब ये क्या हो गया, फोर से टू पे आ जाएंगे, फोर से क्या आ जाएंगे, टू पे आ जाएंगे, फोर से टू पे आ जाए, अरे क्या है ये, सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन क्या था, थर्ड थ्री से टू, सेकेंड लाइन क्या होगा बामर सीरीज में, फोर से टू होगा, सेकेंड लाइन क्या होगा, फोर से टू हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। हाँ भाई ऐसे मत करते रहना, पता चला स्कूल में जाके कर रहे, अरे ये तो पप्पी, तब तक एक चटाक। हाँ सही जगह पे सही वर्ड यूज करना भाई, ठीक है। हाँ आयुष सर को तो कॉलेज पास आउट हो चुके हैं ना, तुम तो भी जाना है ना, स्कूल में ही पढ़ रहे हो या जाओगे, पता चला किससे मिले, पता चला किसी, हाँ क्रश से क्रश कर रहे, पता चला उसको, अरे ये तो पप्पी, पता चला उसका तो पता नहीं, उसके माँ बाप का तड़ 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 तड़, इंडिया में वायलेंस जो होता है छोटे लेवल तक नॉर्मल माना जाता है, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता, वो नॉर्मल मानते हैं, बेटा पिट गया, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, क्या कर रहा था, अच्छा ये, घर वाले उल्टा अपने घर वाले ही पीट रहे, उसके घर वाले तो पीट ही रहे, अपने घर वाले ही पीट रहे। हाँ पापा बेटा तू इतना बड़ा हो गया, हाँ अभी तो तूने 11th में एडमिशन लिया था, ये क्या हो गया तेरी जिंदगी में। चलो फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ निकालना है, पास्टियन सीरीज का, पास्टियन सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ निकालना है, पास्टियन सीरीज का वेवलेंथ निकालना है, पास्टियन सीरीज का वेवलेंथ निकालना है, क्या होगा, हाँ अच्छा ओके, जल्दी जल्दी, क्या होगा,
पास्ट चेन सीरीज का वेवलेंथ निकालना चाहिए, रहना देना भूल गया ना, 60 सेकंड काफी है। फर्स्ट लाइन ऑफ पास्ट चेन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्ट चेन सीरीज मतलब क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट लाइन का मतलब पास्ट चेन का मतलब क्या होता है, लाइमन बामर पास्ट चेन, फर्स्ट लाइन मतलब 4 से 3। अब इसका वेवलेंथ निकालना है, निकालो, पहले आर के टर्म्स में निकालो, फिर आर की वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकाल देना, आर के टर्म्स में वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकाल देना। 1/λ इज नथिंग आर जेड स्क्वायर, जब कुछ नहीं दिया है तो हाइड्रोजन, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/λ आर 1/9 माइनस 1/16। इसको सॉल्व किया था शायद अभी हम लोगों ने, ये 7r/144 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू देखोगे 144/7 इंटू 1/r आ जाएगा, 144/7 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये वैल्यू 20 से बड़ी है, 20 से बड़ी है, 20 से बड़ी है तो मतलब क्या, एक ही आंसर बचता है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका राउंड ऑफ करके भी आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। ये देख लो ना सर, ये कैलकुलेट करा 16 इंटू 9 144, सर ये कितना हो गया 16 माइनस 9 7, सर लेमडा की वैल्यू 144/7 इंटू 1/r, 1/r की वैल्यू कितनी होती है 912 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स 912, ये क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आएगा, ए। बहुत बढ़िया, 80%, क्या बात है। अबे तो ये कल के फॉर्मूले पे ही तो बेस्ड है, एक बोल रहा है कल के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, ये क्या है, हाँ ये क्या है, कल का ही तो फॉर्मूला है भाई। बस आज बस ये सब चीजें ऐड करनी है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ये सब चीजें ऐड कर दी ताकि आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। चलो आ जाओ, देख रहे हो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, हाँ कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। राधिका मित्तल ले लिया भाई नाम, ठीक है। अब बस तुम सिलेक्शन लेके आ जाओ ताकि हम तुम्हें बुला के अवार्ड दें। हाँ जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी। वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज मतलब लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब 4 आ गया ना, 4 आ गया तो सर 4 पे थर्ड लाइन मतलब 7 से कहां जाएंगे 4 पे जाएंगे। 1/λ सर आर हाइड्रोजन है तो कहीं टेंशन नहीं, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर, ये दिया था ना पोल, अरे यार पोल देना रह गया, चलो तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, जल्दी निकालो, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, सॉल्व कर लिया होगा, जल्दी निकालो। 1/λ आर ये कितना हो गया 1/16 माइनस 1/49, क्या है यार 1/λ आर ये कितना हो गया 16 इंटू 49, 49 माइनस 16, 49 माइनस 16, 1/λ इज नथिंग आर इंटू 33 अपॉन 16 इंटू 49, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 इंटू 49 अपॉन 33r, ये लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू ये आएगी 33r। 33r किस में है सर, एक ही ऑप्शन है जिसमें 33r है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 33r है, क्या होगा एक ही ऑप्शन जिसमें 33r होगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्योर हो, हाँ पक्का। 7 कैसे आया भाई, थर्ड लाइन है, ब्रैकेट सीरीज मतलब फोर्थ पे आना है, फोर्थ से फर्स्ट लाइन क्या होगी 5 से 4, सेकंड लाइन क्या होगी 6 से 4, थर्ड लाइन क्या होगी 7 से 4, तो 7 से 4 पे आओ सर, थर्ड लाइन मतलब पहली लाइन कहां से होगी 5 से 4, 6 से 4, 7 लाइन 7 से 4, अबे यार 4 पे आना है, पहले कहां से जंप करेगा n इज इक्वल्स टू 5 से, यही से जंप करेगा ना, दूसरी लाइन कहां से जंप करेगा सर, ये होगा 6 से 4, थर्ड लाइन कहां से होगा सर, ये 7 से 4 होगा, लास्ट लाइन कहां होगा इन्फिनिटी से 4 होगा, लास्ट लाइन कहां होगा इन्फिनिटी से 4 होगा, कैलकुलेट कर ले भाई,
हाँ ये देखो, हीलियम प्लस आयन है, हीलियम प्लस आयन है। इसका क्या निकालना है? मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है भाई साहब, देख लीजिएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। हंसा मजाक मजाक नहीं है, मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। एक बोल रहा है सर नहीं पढ़ के आए, हेडेक हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। तुम्हें देख के हमें भी हेडेक हो रहा है कि तुम कैसे नहीं आ रहे हो। कैलकुलेशन भैया करना पड़ेगा ना, एक दिन में नहीं होगा। अभी तक आप सोचो ना, मूल कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ आई नो कि जितना 9 10 मिला के नहीं केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उतनी तो यहाँ पर एक दो चैप्टर में पढ़ गए तुम लोग। फिर भी, फिर भी अगर तुम साइंस को लाइटली ले रहे हो तो वेट करो, अभी जिंदगी में और भी मजेदार पॉइंट्स आने वाले हैं, और भी मजेदार पॉइंट्स आने वाले हैं। क्या होगा? जल्दी। क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ? मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होने वाला है? मैक्सिमम वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस, क्या होगा हीलियम प्लस में भाई? मैक्सिमम वेवलेंथ ध्यान से देख लेना सर। लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज में 2 से 1 पे आओगे, यही होगा। 1/λ इज नथिंग आर इंटू 1/1 का स्क्वायर, अरे सॉरी जेड का स्क्वायर, आर इंटू सर 2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, बगल से ही जंप करना है, हीलियम है तो इसलिए ध्यान रखिएगा आर इंटू 4, 1 - 1/4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/λ r 4, ये कितना हो गया? 3/4, 4 कैंसिल, लेमडा की वैल्यू 1/3r आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू 1/3r आ जाएगी। देख लो लेमडा की वैल्यू 1/3r आ जाएगी। आंसर कितना आएगा? बी आएगा। अब जो लोग हीलियम गलती से भूल गए होंगे ना भाई साहब, वो उनका आंसर अलग आया होगा, उनका उनका अलग ही लेवल पे आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। हे क्या 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 क्या, कैसे 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 ये सब कैसे हो रहा है? बी परसेंटेज इतना डाउन क्यों हो रहा है? कैसी बात कर, टाइम थोड़ा ज्यादा दिया करें। अच्छा यार अब कितनी बार सुबह से, मतलब सुबह से कह रहे हो, क्लास जब शुरू हुई तब से यही कर रहे हैं यार। अब तो उम्मीद करता हूँ गलती से गलत मत करो ना यार, नहीं तो मैं गलती से ईयरफोन निकाल के घर वालों को एक बात बता दूंगा। पता है ना क्या बताना है? जितना आपने कमाया वो सब आप दे के चले जाइए, किसी और को नहीं। हाँ हाँ एलसी, अरे भाई ये कैलकुलेशन करने में अगर टाइम लग रहा है तो यार अब इसको, इस कैलकुलेशन में क्यों टाइम लगेगा यार? 9 10 पढ़ के आए हो तुम लोग, ऐसे 9 10 पढ़ के आए हो ना यार। ये 1 - 1/4 ऐसे मत बोलो यार, बुरा लगता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। इन्फिनिटी पे क्यों लेके गए? मैक्सिमम वेवलेंथ था, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम। मैक्सिमम वेवलेंथ जब लंबा बोलेगा तो बगल से कूद जाना, और जब मिनिमम बोलेगा तो ऊपर से कूदना, इन्फिनिटी से जंप मारना। ठीक है, इन्फिनिटी से जंप मारना। ये लो, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूरा आराम से पढ़ लीजिए। 2 मिनट दिया, चल आराम से पढ़ना, गलत मत करना बस, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ चीजें फंसा के रखी गई हैं यहां पर। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्या होगा? ब्रैकेट सीरीज की लाइंस बतानी है, ब्रैकेट सीरीज की लाइंस बतानी है। अगर कोई बंदा कहां से जंप कर जाए, नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट, अब ये सब बातें कौन जानता है यार? नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो जाता है? नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो जाता है? देख लो।
क्या होगा? नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 10, 1 पे आ रहा है सर। ब्रैकेट सीरीज का मतलब 10 से आप 1 पे जा रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं। ब्रैकेट सीरीज का मतलब लाइंस ऑफ ब्रैकेट सीरीज कितनी हो जाएगी सर? लाइमन बराबर पास्चन ब्रैकेट, यही था ना ब्रैकेट सीरीज, कितनी हो जाएगी सर? 10 माइनस 4 कर दूं क्या? 10 माइनस 4 कर दूं क्या? टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं निकालनी है, याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालोगे, उसने जानबूझ के टोटल नंबर ऑफ लाइंस का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालोगे ना भाई साहब, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 9 इंटू 10/2 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 45। टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं निकालनी है, याद रखना, वो ऑप्शन इसीलिए दिया था ताकि आप बर्बाद हो जाओ। 45 जिन लोगों का ऑप्शन आ रहा है, गलत ऑप्शन है बेटा। आपको क्या पूछ रहा है? ब्रैकेट सीरीज की लाइंस, मतलब आपको यह बताना है कितनी लाइंस ब्रैकेट सीरीज की है, तो ब्रैकेट सीरीज की लाइंस कितनी हो जाएगी सर? 6 हो जाएगी। कोई बोल दे कि सर 5 से क्यों नहीं लिया, सर 9 से क्यों? नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक ऊपर 10th हो जाएगा, नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट के ऊपर मतलब 10th हो गया। अरे गलती से गलत, ऐसे ऐसे गलत करोगे, हाँ ऐसी गलती, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीना है, नहीं तो कल देखा ना रिजल्ट कैसा आया, नीट का भी और दूसरे का भी। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीना है, नहीं तो फिर ऐसा ही होगा। पता चला अब की बार 700 पार, हाँ आंसर क्वेश्चन देने आया, पेपर दे के आए तो पता चला निगेटिव आ रहा है, थोड़ा निगेटिव, फिर थोड़ा और निगेटिव, थोड़ा और निगेटिव। पेपर दे के आते ऐसे ही लगता है ना, थोड़ा निगेटिव फिर थोड़ा सा और निगेटिव, ऐसे। पता चला सर 180 में 180 क्वेश्चन करके आए, कितना, अरे भाई पूरा पेपर कर दिया है मैंने। घर मतलब कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि एग्जाम हॉल से जैसे ही बाहर निकले ना, दूसरे ने क्वेश्चन का भी आंसर डिस्कस कर दिया कि भाई इसका वाले का ना आंसर ये होगा, आप अंदर सोच रहे भाई मैंने तो गलत कर दिया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, फिर 2-3 गलत हो गया, फिर खुद भी दिख रहे हैं कि अभी यार इसका क्वेश्चन गलत हो गया। पता चला आंसर की मिलाने तक 100 में से 180 में से 80 गलत हो गए। फिर बोल रहे नहीं नहीं यार, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, एक पीस ऑफ पेपर, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। यार लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए, 4 दिन की जिंदगी है, हाँ उसके बाद तो नरक ही है। 4 ही दिन जिंदगी होती है, उसके बाद नरक होती है। जैसे शुरुआत में याद करो, 4 दिन कितना अच्छा लगा था, हम लोग कितना आराम आराम से बात कर रहे थे, कितना प्यार। जैसे इस चैप्टर में भी शुरुआत के 4 दिन कितने सुकून के थे ना, तो 4 दिन की जिंदगी होती है, फिर 5वें दिन से एकदम झंड हो जाती है एकदम लाइफ, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखिएगा, कोई पूछे तो बता दीजिएगा हाँ भाई 4 ही दिन खुशी खुशी का माहौल रहता है, उसके बाद तो पता ही है फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वही लाइन हो जाएगी। ये देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जो लोग अब क्वेश्चंस करने के उसमें आ गए देखिएगा एक बार ध्यान से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। रेशियो बिटवीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। आराम से लेमडा मैक्सिमम निकालना है पहले लाइमन सीरीज का, फिर लेमडा शॉर्ट निकालना है बामर सीरीज का, और इन दोनों को आपस में रेशियो निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? चलिए भाई साहब कोई बात नहीं, 2.5 मिनट देता हूं, इतना एग्जाम हॉल में कोई टाइम देगा नहीं, 2.5 मिनट देता हूं। हाँ अरे नहीं यार, हम बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं करते यार, दोनों पार्टीज जरूरी है देश के लिए, और अच्छा है, दोनों का जरूरत है यार, दोनों को जरूरत है। आज ही में हम लोग पढ़े लिखे लोग यार, हम पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। समटाइम्स ज़रूरत है कभी कभी कुछ चीज़ें क्रॉस करने के लिए। तुम्हें बताओ ना, तुम्हें अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता तो तुम्हें तो यही लगेगा यार मेरा तो सब चीज़ अच्छा चल रहा है। तुम आज क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है 2 हफ्ते बाद टेस्ट आएगा, सर को टेस्ट का, घर वालों को टेस्ट का रिजल्ट जाएगा। अगर टेस्ट ही हटा दिया जाए, तुम्हें लगता है तुम इतने देर तक झेल पाओगे मुझे? ना मेरी शक्ल ऐसे, सर 2 घंटे शाहरुख खान की मूवी देखते हैं, उसमें मतलब आने क्या मतलब यहाँ क्या चल रहा है, ना लाइमन दिखा कभी जिंदगी में, ना बामर दिखा, ना इलेक्ट्रॉन दिखा, ना प्रोटॉन दिखा। इसलिए टेस्ट लेना जरूरी होता है, उससे क्या होता है आदमी को चेक मिलता रहता है। तो वो सेम चीज हुई है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अबे नहीं भाई, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं इंडियन पहले हूं, इंडिया के लिए अपने पास। जल्दी क्या होगा?
रेशियो बिटवीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए भैया यहां पर 2 से 1 जंप कर जाएंगे, और सर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इंफिनिटी से कहां जाएंगे? 2 पे जंप करेंगे, और हीलियम प्लस है, यहां हाइड्रोजन है। चलिए 1/λ मैक्सिमम निकालेंगे पहले, तो 1/λ मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम के लिए r इंटू 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, r इंटू 1 माइनस 1/4, ये कितना हो गया? 3r/4। लैम्डा मैक्सिमम कितना हो गया? 4/3r हो गया। लैम्डा मैक्सिमम कितना हो गया? 4/3r हो गया। अगर लैम्डा मिनिमम निकालना चाहते हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ r इंटू, सर ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हीलियम प्लस के लिए, और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, ये देख लो r इंटू 4 इंटू ये 1/4 क्या हो गया? r हो गया क्या? लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकालने जाओगे, लैम्डा मिनिमम 1/r आ जाएगा। लैम्डा मैक्सिमम आ गया, लैम्डा मिनिमम आ गया। इन दोनों का रेशियो निकाल दो, इन दोनों का रेशियो निकाल दो, लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम का रेशियो निकाल दो, कितना हो जाएगा? 4/3r, और ये 1/r क्या हो गया? 4/3 क्या आ जाएगा? 4/3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? 4/3 इज द करेक्ट आंसर। पहले हाइड्रोजन के लिए लैम्डा, ये किसके लिए निकाला? हाइड्रोजन के लिए निकाला, ये हाइड्रोजन के लिए था। ये किसके लिए निकाला? हीलियम प्लस के लिए निकाला। याद रखना, जिसका हाइड्रोजन बोर्स मॉडल कौन फॉलो करता है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्यों? क्योंकि सर अगर हीलियम के लिए बोल देंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हुए, तो फिर आप अलग, आपका एनर्जी लेवल अलग, आपका सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, आप कहीं भी बोर्स मॉडल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, कोई बोल दे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, क्या होगा? क्या आंसर आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द, अरे तब भी अच्छी खासी जनता कर गई, वेरी गुड, क्या बात है, 60% जनता सही कर गई। आ जाइए। अरे ये तो बहुत, ये तो हो गया हो गया हो गया, ये नहीं करना, ये तो सब कर लेंगे, ये रिपीट हो गया यार, ये रिपीट हो गया यार फिर से। अरे ये क्वेश्चंस रिपीट हो गया। चलो अब देखना, ध्यान सुनना, अब यहां पर सुनना अपने पास क्या होने वाला है। ये देखो, मैं तुमसे बोल रहा था लाइमन हो गया, बामर हो गया, सारी सीरीज की लाइंस हो गई, स्पेक्ट्रल हो गई, स्पेक्ट्रल सीरीज हो गई, सारे की सारे, उसके हमने क्वेश्चंस कर लिए, उसके हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, मुझे पता चल गया कि लाइमन, बामर, ये सब चीजें बोर्स मॉडल में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, बोर्स मॉडल की डेरिवेशन कर लिए, बोर्स मॉडल के बारे में ये जान लिया है कि बोर्स मॉडल कैसे कैसे, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसे होता है। याद रखना, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोल सकते सेम नंबर क्यों लिख रहा हूं, आपको तो ये पता ही है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसका सेम हुआ, उन दो लोगों का अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब आपका स्पेक्ट्रा क्या होगा? सेम होगा। आपका स्पेक्ट्रा क्या होगा? सेम होगा। जैसे कोई बोल दे कि सर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम का ये स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और हीलियम स्पेक्ट्रा क्या सेम होगा? क्या बताना, यस और नो में। हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेक्ट्रा सेम होगा क्या? हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेक्ट्रा सेम होगा क्या? हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेक्ट्रा सेम होगा क्या? हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेक्ट्रा सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा सेम नहीं होंगे। ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा सर किसके इक्वल होगा? हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा के इक्वल होगा। सर हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 के बराबर होगा। सर लिथियम प्लस 2 का स्पेक्ट्रा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर ये लोग ना एक इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रा दिखाते हैं, इसके ऊपर बोर्स मॉडल वैलिड होगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रा होगा। इलेक्ट्रॉन सेम है तो स्पेक्ट्रा सेम होगा। हीलियम स्पेक्ट्रा की बात करोगे तो हीलियम किसके बराबर दिखाएगा? लिथियम प्लस स्पेक्ट्रा के बराबर दिखाएगा। सर इसके बेरिलियम प्लस 2 स्पेक्ट्रा के बारे में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सर जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, वो क्या करेंगे? जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुआ वो क्या हो जाएगा? जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुआ उसका स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का पक्का। क्या? अच्छा कोई पूछे अलग अलग क्यों हो रहे हैं? भाई इसका एनर्जी लेवल अलग, इसका एनर्जी लेवल अलग, सबके एनर्जी लेवल सबके निकलेंगे ना भाई, ऑब्वियस है, सबके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग, लेवल अलग अलग हो जाएगा। श्योर हो जाएगा, श्योर हो।
तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये सारी सीरीज कर लिए, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज। अब छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड कर लो, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड कर लो। जैसे ध्यान सुनना अपने पास, हाँ हाँ एक मिनट, अच्छा ओके, यहां बातें भी चल रही हैं। नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बात बात कर लिया करो, पूछ लिया करो कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, पता नहीं मिल पाए या नहीं मिल पाए। आज जिसका नाम, हाँ आज जिसका नाम अंकिता है, कल होके पता चला वो कुछ और नाम बना के बैठे, ठीक है। तो देखना ध्यान से मतलब मुड़ के देखो ना, यहाँ चल रहा होता, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, क्या है यार। चलो चलो एक काम करते हैं, ये देखो मुझे बोला गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लाइमन याद करना, एक सिंपल चीज बताई गई थी जब हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे, बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे, तो बोर्स मॉडल में क्या हो रहा था, बोर्स मॉडल में क्या हो रहा था कि हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को किसके इक्वल पुट कर दिया था, NH/2π को। मैंने बोला था कि भाई ये तुम ना डिराइव नहीं कर पाए थे, तुमने बस बोल दिया कि MBR इक्वल्स टू NH/2π। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कुछ तुक्के याद रखना, बोर्स मॉडल का तुक्का जो था ये तुक्का था। ये देख रहे हो किस्मत कितनी सही थी बंदे की, ये होता है किस्मत। भाई साहब जिंदगी जी गई है, ठीक है, ये जिंदगी जी गए। अब ध्यान सुनिएगा, दो चीजें और, चलो अगले पेज पे करता हूं, एक मिनट। स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, ध्यान सुनना, स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है। स्पेक्ट्रा दो टाइप का कौन कौन से, ध्यान सुनना भाई, स्पेक्ट्रा दो टाइप का कौन कौन सा, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो देखोगे, ध्यान से देखना अपने पास, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होगा, चलो बताओ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा कब होगा। एब्जॉर्प्शन कब करते हो, जब आप कहां से कहां जाते हो, ग्राउंड स्टेट से कहां जाते हो, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से कहां जाते हो भाई साहब, आप एक्साइटेड स्टेट में जाते हो। एमिशन कब करते हो, जब आप एक्साइटेड स्टेट से कहां रिटर्न होते हो, एक्साइटेड स्टेट से कहां रिटर्न हो जाते हो, सर ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न हो जाते हो। याद आ रहा है कुछ, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, याद आ रहा है, लो टू हाई, हाई टू लो, ये सब याद आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देख लो, ये देखना, दिस इज व्हाट हायर एनर्जी लेवल। ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है। देखना एक बार, पहली कंडीशन ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ध्यान से देखना, मैंने यहां पर क्या करा, मैंने ये लाइट पास करी, व्हाइट लाइट पास करी, ध्यान से देख लो अपने पास, मैंने ये व्हाइट लाइट पास करी, ध्यान से देखना, मैंने ये व्हाइट लाइट पास करी, व्हाइट लाइट पास करी, व्हाइट लाइट पास करी, किसके थ्रू, किसके पास पास करी, सर इस इलेक्ट्रॉन के बगल से पास कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। सर इसने क्या ऑब्जर्व कर लिया, देखना ध्यान से, ये देख लो, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। देख लो अपने पास, सर ये देखना कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर गया, कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर गया, देख लो अपने पास। सर ये मैंने लाइट पास करी, ये मैंने व्हाइट लाइट थी, ये मेरी व्हाइट लाइट थी, मैंने किसको पास किया, इलेक्ट्रॉन के पास पास किया। इलेक्ट्रॉन ने देखो, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। ये देख लो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब इसने कौन कौन सा एब्जॉर्ब कर गया, इंडिगो और ग्रीन, इंडिगो और येलो एब्जॉर्ब कर गया क्या, इंडिगो और येलो एब्जॉर्ब कर गया, इंडिगो और येलो एब्जॉर्ब कर गया। आपने व्हाइट लाइट पास किया, आपका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, लाइट को मिलते ही वो कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो मुझे क्या देखने को मिला कि अरे यार मेरे पास जो लाइट आ रही है ना, उसमें से इंडिगो गायब है, येलो गायब है। मतलब जो मुझे स्पेक्ट्रा मिला आफ्टर पासिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन, मुझे ये मिला, तो इसको क्या बोलूंगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये कंटिन्यूअस है क्या, ये कंटिन्यूअस है क्या, ये कंटिन्यूअस है कि ब्रेक है इसके बीच में, ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या दिख रहा है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब अगर कोई लाइट को तुम पास करोगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया एक्साइटेड पे, तो वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। मैंने ऐसे ही मान लिया इंडिगो और येलो एब्जॉर्ब कर गया, तो भैया ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये क्या होगा, या ये क्या होगा, इंडिगो और येलो खत्म हो गया, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन बेचारा हायर लेवल पे था, एक्साइटेड लेवल पे था। इलेक्ट्रॉन अपना वापस भी आएगा ना भाई, वापस भी तो आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस भी तो आएगा, जोश जोश में चला गया। अब यहां से जो बाहर निकला वो मैंने क्या देखा, ये देखो, देख लो, ये क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा है। ये क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा है। क्या आप लोग एक चीज बता सकते हो, इन दोनों को मिला दोगे, ये दोनों ही क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये दोनों ही क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, दोनों ही क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन एक बात बताओगे, एक बात बताओगे, अगर ये एक दोनों को मिला दो, याद है एक फोटोग्राफी में यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट, एक अपने पास फोटो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, निगेटिव फोटो। एक निगेटिव फोटो होता है, उसमें क्या होता है, जो ब्लैक होता है व्हाइट हो जाता है, व्हाइट वाला ब्लैक हो जाता है, ठीक है। जो ब्लैक होता है व्हाइट हो जाता है, व्हाइट वाला ब्लैक हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना शायद। एक उसको निगेटिव ही बोलते हैं, हाँ, निगेटिव ऑफ फोटोग्राफी। मतलब जो यहां मिसिंग है वो यहां है, जो यहां मिसिंग है वो वहां पे है, मतलब इन दोनों को चिपका दिया जाए, ऐसा कुछ होता है, याद रखो। हो सकता है, श्योर हो, हाँ। तो भाई साहब ये देख लीजिएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरह से दिख रहा होगा। आप इसको अच्छे से और ज्यादा अच्छा पिक्चर देखना हो तो एनसीईआरटी खोलिएगा। एनसीईआरटी एकदम सुंदर सुंदर सा पिक्चर बनाए, प्रिज्म में 4 5 7 8 कलर दिखा के दिखाएगा आपको कि हाँ भाई ये चीजें हो रही होंगी, ये चीजें हो रही होंगी, हाँ, सिल्वर नाइट्रेट जो भी होता है उसके ऊपर। अब मैं आपसे यही बोल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो चीज मिसिंग होगी वो कहां होगी, एमिशन में होगी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं एक दूसरे के ये क्या है, फोटोग्राफिक नेगेटिव टू ईच अदर। मतलब जो चीज यहां पे ब्लैंक है वहां पर क्या होगा, ये दोनों स्पेक्ट्रा जो होते हैं एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं। मतलब जो यहां मिसिंग है वो वहां होगा, जो वहां मिसिंग है वो यहां होगा, इन दोनों के अपने पास। तो इसी को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कहीं कहीं पर देखोगे, ध्यान से देखना, अरे रेनबो बना लो भाई। एक, अरे यार एक बात बता, व्हाइट लाइट लेके तू आया, मेरा इलेक्ट्रॉन यहां बैठा था, इसने इंडिगो खा लिया, येलो खा लिया, इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच गया कहां पर, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तुमने व्हाइट लाइट मारी थी, तुम देख रहे हो यार इंडिगो चला गया, येलो चला गया, कहां गया, तुमने बोला यार मैंने तो ये भेजा था, ये एब्जॉर्ब कर गया, ये देख लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। जब एनर्जी लूज करेगा तो रेडिएशंस देगा, रेडिएशंस आई तो देखा अरे यार जो खाया था ना वही निकाल दिया इसने, इंडिगो और येलो निकाल दिया। तो ये एब्जॉर्प्शन है, ये एमिशन है। इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोल सकते, जो यहां मिसिंग है वो यहां है, जो यहां मिसिंग है वो यहां है। एक दूसरे का फोटोग्राफिक नेगेटिव बोला जाता है, एक दूसरे का फोटोग्राफिक नेगेटिव बोला जाता है। पक्का हो जाएगा, श्योर हो, डन डन, पक्का। अब बोर्स मॉडल बेचारे को जाने देते हैं, लेकिन जाने ऐसे थोड़ी ना देंगे, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे यार, कुछ तो उसके बारे में बोल के जाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, तो बोर्स मॉडल को थोड़ा जाते जाते बता के जाते हैं, तुमने हमें परेशान किया, हम तुम्हें परेशान करेंगे। हे बोर्स आओ इधर, ये देख लो, लिमिटेशन देख लो, याद करो रदरफोर्ड के अंदर भी लिमिटेशन आई थी, बोर्स के ऊपर भी लिमिटेशन आएगी। बोर्स के ऊपर क्या लिमिटेशन आई, पहला जो लांछन लगाया गया इसके ऊपर, ये बोला गया कि ये बोर्स तुमने तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए कुछ बताया ही नहीं। बोर्स बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला सर नहीं सर, जाने दो सर, अब प्लीज सर, टाइम हो गया, जाने दो, ऊपर जाना है। बोर्स बेचारा बोला यार रहने दो यार, एक ही इलेक्ट्रॉन पे मेरा मॉडल चलेगा, तभी तो आपको पढ़ा पाऊंगा। तो ये जो ड्रॉबैक आया बोर्स की थ्योरी का, पहला ड्रॉबैक यही हुआ कि भैया जो तुमने बोला एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बाकी दुनिया में तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है ना, हाइड्रोजन एटम थोड़ी ना होता है, बाकी लोग भी तो होते। तो बेचारा बोर्स को, अब एक बार देखो आदमी को क्या होता है ना, एक गलती नहीं होती ना, जैसे तुम एक बार निगेटिव करते हो एग्जाम हॉल में, एक ही निगेटिव थोड़ी ना करते हो, एक बार गलत होता है, फिर दूसरा भी आदमी सोचता है कि अरे दूसरा भी लपेट ही देते, दूसरा भी लपेट ही देते, ये देख लो दूसरा भी, अरे सर किसने पूछ दिया, ए भाई तुमने ये कैसे मान लिया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2π, तुम्हारा कोई वैलिड प्रूफ है क्या? बोलता है नहीं मुझे सपने में दिख रहा था। तो लोगों ने बोला ऐसे तो सपने में मैं भी सोच लूं कुछ भी कि मैं देश का PM बन जाऊं,
सपना ही तो है, कुछ और सपना देख लेते। ये कौन सा सपना होता है भाई? ये लोग कैसे लोग होते थे, एंगुलर मोमेंटम सपने में देख रहे कि मुझे ऐसा लगा कि NH/2 होगा। ऐसे दिमाग का लेवल सोचो, सपने में इतनी हाई चीज सोच रहा है वो। हमारे सपने में क्या आता है कि हम विराट कोहली से मिल रहे हैं और समझा रहे हैं कि भाई साहब ऐसे बैटिंग कीजिए, बैंगलोर को ऐसे जिताइए। हमारा सपना और इसके सपने में देखो कितना फर्क है यार। तभी तो ये बोर्स रह गया, तभी तो ये किताबों में रह गया, उसके ऊपर लोग गालियां भी दे रहे हैं। हाँ, हमें देखो, हम ना किताब में आए ना हमें कोई जरूरत पड़ती है। ऐसी लाइफ होनी चाहिए। देख लो क्या तुम्हारी इज्जत रही बोर्स। हाँ, तुमने हमसे क्वेश्चन भी करवाए और जाते जाते अब तुम खुद ही बोल रहे हो कि सॉरी गलती हो गई। बोर्स ने क्या किया था, क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को ना मिक्स कर दिया था। लोगों ने पूछा कि एक बात बता भाई, क्वांटम थ्योरी में चलती है वेव, क्वांटम थ्योरी में था क्या कि छोटे छोटे लाइट्स हैं, और ये क्या है क्लासिकल लॉ जहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चलता है, mv²/r। तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और भैया वेव को कहां से मिक्स कर दिए? न्यूटन ने तो बोला था कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, नॉर्मल लाइफ में मूव करेगा, ये लाइट के ऊपर कौन सा लगाता है? बोर्स ने बोला छोड़ दो यार, कुछ तो इज्जत छोड़ दो यार, कुछ तो रहने दो। लोगों ने यहां भी नहीं छोड़ा, इसीलिए बोलते हैं बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। की भाई ये भी नहीं बता पाया कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे आखिर कैसे होते, इतना परफेक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज इतना परफेक्ट कैसे बन रहा है, इतना परफेक्ट कैसे बन रहा है? हाँ बेटा, ये एनसीईआरटी में है, ऑब्वियस आपको स्कूल में भी आ जाएगा, स्कूल में भी आ जाएगा, ठीक है, ये अपने स्कूल में भी आ जाए। नहीं अरे यार, बोर्स बेचारा, बोर्स को अभी देखो, बोर्स के ऐसे थोड़े एक पॉइंट बाय पॉइंट उसकी इज्जत उतारी जा रही है यार। मतलब सोचो, तुमने इतने न्यूमेरिकल्स करे, आज तुम मतलब 2 दिन पहले तुम सोच रहे थे कहाँ ले लिया साइंस यार, क्या ले लिया सोच रहे हो, आज उसकी तुमने धज्जियां उड़ा दी। जाते जाते तुम उससे क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई बता देना, हाँ तेने तो क्वेश्चन करवा लिया, अब बता। बेचारा बोल रहा नहीं भाई रहने दे यार, कोई दिक्कत नहीं। इवन बोर्स ने ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो वो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ना, वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, वो ना अपने पास स्प्लिट हो जाती हैं, मतलब ऐसे स्प्लिट हो जाएंगी। कब, कौन सी जगह पर, ध्यान से देख लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होगी तो उसको बोलते हैं जी मैन, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी तो स्टार्क इफेक्ट बोल देते हैं। ये नाम याद रखिएगा। टोनी स्टार्क याद है? वो तो पक्का याद होगा सबको, इलेक्ट्रिसिटी वाला आयरन मैन, टोनी स्टार्क। तो भैया इलेक्ट्रिक में क्या लगता है, स्टार्क। हाँ, इलेक्ट्रिक में क्या लगता है, स्टार्क, और मैग्नेटिक में क्या लगता है, जी मैन। ठीक है, तो बस याद रखना भाई, स्टार्क भाई अपने मजे में था, मजे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक में क्या लगता है, स्टार्क, तो स्टार्क भाई अपने पास इलेक्ट्रिक शॉक खा के, स्टार्क भाई इलेक्ट्रिक शॉक खा के मजे में था। मजे मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जी मैन इफेक्ट, स्टार्क वाला इलेक्ट्रिक। हाँ, आयरन मैन याद है, यस ठीक है, आयरन मत याद। अबे मिचेल स्टार्क कहां से आ गया यार, तू भी मतलब तू भी एकदम वो हो गया है। मैक्सवेल बोलो मतलब वो मैक्सवेल याद आ जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। हाँ, टोनी स्टार्क कहाँ यार, ठीक है। हाँ, टोनी कक्कर है इंडिया में। हाँ, इंडिया में भाई, इंडिया में यार टोनी स्टार्क मत बोले यार, थोड़ा बुरा लग जाता है ऐसे। हाँ, टोनी से टोनी कक्कड़ याद आ जाता है मुझे तो। टोनी कक्कड़ होता तो इस पे गाने ही बन सकते थे। हाँ, डिकचिक डिकचिक करके ऐसे ना, लिमिटेशन ऑफ बोस, 2-4 लाइन। हाँ, या फिर वो क्या, मैं मेरी क्लास में, हाँ वो कौन से यार स्कूटर वाली गाना कौन से गाई थी इसने, कुछ तो नाम था उस लड़की का यार, जो बहुत शानदार गाती है, जिसको गाने के बाद मुझे लगता है कि हम तो इंडियन आइडल जा ही सकते हैं। क्या नाम उसका, अरे वो एक लड़की गाती है ना, क्या क्या गाती है वो, हाँ ढिंचैक पूजा, बस 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 वही वही, बस वही वही। हाँ, अगर वैसे लोग हो ना तो यार ऐसे रिदम बनता रहे, ठीक है। चलो, तो ये टोनी स्टार्क या स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में, जी मैन इफेक्ट अपने पास मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो बोर्स लाइन थी, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था, वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, वो स्प्लिट हो गया, ठीक है, वो स्प्लिट हो गया, तो वो अपने पास लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। हाँ, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, देखो इतना बेकार गाती थी, सब जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, एकदम वर्स्ट परफॉर्मेंस लेके आओगे तो भी लोग जान जाते हैं। जैसे सोच रहे हो, न सुर है, न लय है, न ताल है, फिर भी सब जानते एक दूसरे को। यहां देख लो, सब कुछ था, फिर भी लोगों ने उंगली कर दी, लोगों ने उंगली कर दी। उस टाइम भाई का यूट्यूब नहीं चैनल था ना यार, अदरवाइज होता तो अभी तक बहुत फेमस होता। हेलो गाइज करता रहता, हेलो गाइज, हाँ हेलो गाइज, आज मैं ये करने वाला हूं, आज मैं ये मानने वाला हूं, दम है तो हटा के दिखाओ। सोचो कितना मस्त बनाता ना, कि आज से मैं ये मान लेता, न्यूटन होता वो मान लेता,
रोज दिन उठते, रोज दिन एक ब्लॉग बनाते कि आज मैं ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, है हिम्मत तो करके देख लो, कितना सही होता ना। हाँ चलो ठीक है, देखो यार, हाँ मुझे बहुत अंदर से ना वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, बस वो ब्लॉगर बनने का शौक जग रहा है, क्योंकि यार बहुत पैसे कमा, जब से मैंने सुना है ना कितने पैसे कमा, मैं सोच रहा हूँ यार क्या कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे का ब्लॉग बनाते हैं यार, तुम भी क्लास लेते टाइम ब्लॉग बना, हम भी बनाते हैं, फिर हम लोग मतलब ऐसे कौन करता है यार, कुछ तो रहम करो यार हम लोगों के ऊपर, इतनी मेहनत करके ये हालत है, ठीक है, इतनी रहम करते हैं एनटीए वाले, तब भी हमें ठोक ठगा के चले जाते हैं मार मार के, क्या भाई क्या है तू। हाँ चलो आ जाओ, क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस जब टूटती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, देख लो क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, हाँ क्या बोला जाएगा सर, याद है, जीवन नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोनी स्टार्क वाला बंदा याद रखना अपने को, आयरन मैन याद रखना, आयरन मैन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट करा देता है, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब आज की कहानी को इसी पे एंड करते हैं, बोर्स मॉडल फाइनली फिनिश हो गया है। अगले वीक से भाई बहुत शानदार सा मजेदार सा चीज पढ़ने वाले हैं, और वो होगा, देखोगे बहुत मजा आएगा अगले वीक में, ठीक है। अगले वीक में अब लिमिटेशन सब खत्म हो जाएंगी, तो अगले वीक में आज आपका होमवर्क मिल चुका है, आपको डीपीपी अटेम्प्ट करना है, डीपीपी नंबर शायद 6 होगा, और बाकी लोग अपने पास जिन लोगों को भी लगता है प्लीज रिवीजन करते रहिए, प्लीज रिवीजन करते रहिए और चीजों को फिनिश करते रहिए। अगली क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो अगली क्लास में रदरफोर्ड बोर्स सब कुछ भुला के, और अगली क्लास जो होगी बहुत प्यारी सी क्लास होगी, छोटे से 2 फॉर्मूलेज आएंगे, पहली क्लास में छोटे से 2 फॉर्मूलेज, और उसके बाद फिर से सत्संग बाबा चालू करेंगे और एंड करेंगे आप लोगों के साथ अगले वीक, या उसके अगले वीक तो पक्का खत्म हो ही जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं आप सबसे अगली वीक में मंडे को, तब तक पढ़ाई करते रहिए, इंडिया को जिताते रहिए, और कोशिश करिए इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, और आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी एनटीए में अच्छा स्कोर करें, नीट में अच्छा स्कोर करें, घर वालों का नाम रोशन करें, पढ़ाई अच्छे से करें, वही सबसे मुश्किल काम है। तो बाकी सब कुछ तो सही लगा, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि अपने हाथ से नहीं करना, हाँ देश में प्राइम मिनिस्टर अच्छे लोग बन जाएं, ये सब चीज़ें हो जाए, ये सब सर आसान है, सोचना आसान है, लेकिन सर पढ़ाई की बात करके ना आपने सर गलत कर दिया। हाँ चलो भाई पढ़ना है, ठीक है, खुद से पेन लेके पेज लेके करना है, क्वेश्चंस करने हैं, नहीं तो घर वालों का पता है ना, मैं एक एसोसिएशन बनाने वाला हूँ जल्दी ही, हाँ उस एसोसिएशन का खुद से ही इलेक्ट कर लूंगा अपने आप को कि इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मैं हूँ, हाँ इस एसोसिएशन में सारे पेरेंट्स खुशी खुशी रहेंगे, कोई भी पेरेंट बच्चों से दुखी नहीं रहेगा, अगर कोई बच्चा उस पेरेंट को दुखी करेगा तो आज से इस एसोसिएशन के कुछ रूल्स होंगे, उस बच्चे को लात मार के, नहीं सॉरी, हम डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, कुछ नहीं करना, खाना नहीं देना है, डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट नहीं होगा, घर में खाना बनेगा ही नहीं, पापा बाहर खा लेंगे, उनके पास पैसे हैं, तुम नहीं खा पाओगे, हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं आप सबसे कल नहीं नेक्स्ट वीक, तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सेलिब्रेशन करते रहिए, बाय बाय, गुड नाइट।